हाय एवरीवन, लेके आ गए एक धमाकेदार एपिसोड आप लोगों के लिए। आज इस एपिसोड में आप सीखेंगे कंप्लीट एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और यू कैन से सिक्वल। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हैं, आईटी में हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, फिर चाहे आप एज अ फ्रेशर जाएं या एज एक्सपीरियंस जाएं। इस वीडियो में हमने कवर किया है इंपॉर्टेंस ऑफ डेटाबेसेस, डेटा का क्या इंपॉर्टेंट है, किसी भी एप्लीकेशन के लिए कैसे हम स्टोर करते हैं, जहाँ पे डीएमएल, डीडीएल, बिल्कुल लाइव एग्जांपल्स के साथ कैसे इंटरव्यू में आपने जवाब देना है, वो सब हैंड्स ऑन आपको इस वीडियो में दिया है। आपको बस देखना और साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। टीसीएल, प्लेइंग विद डेटा, डिफरेंट क्वेरीज को कैसे लिखा जाता है बैकएंड जब हम बनाते हैं, कैरेक्टर फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, डेट फंक्शन, ग्रुप बाय, हैविंग क्लोज, सेट ऑपरेटर, कंस्ट्रेंट जो हम यूज करते हैं जब हम टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे नॉट नल, प्राइमरी की, यूनिक और ज्वाइंट, इनर ज्वाइंट, लेफ्ट ज्वाइंट, राइट ज्वाइंट, फुल ज्वाइंट, ये पूरा आपको सीखने को मिलेगा आज के लेक्चर में। और बिलीव मी गाइस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर। 2 घंटे इसमें बहुत अच्छे से एफर्ट डाला है, बहुत अच्छे से कंटेंट प्लान किया है, और आप बाय एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आप पूरा 2 घंटे का देखते हैं तो आप सैल्यूट करके जाएंगे और कमेंट में थैंक यू लिख के जाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस। तो इसको पूरा देखना। अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, सिक्वल आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है, अगर आप आज नॉन सिक्वल पे काम कर रहे हैं, बट जब हम बात करते हैं RDBMS की, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो वहाँ हम सिक्वल यूज करते हैं। या आप कोई और RDBMS यूज कर रहे हैं तो आप सिक्वल को वहाँ पे देख रहे होंगे यूज होता हुआ, विच इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो कैसे यूज करते हैं DML, DDL, कैसे टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, सब कुछ हमने बात करी है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। और अभी कृष्णा आपको पढ़ाएंगे पूरा सिक्वल बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में लिखना थैंक यू सो मच भैया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। और इसके बाद अगर इस पे 5000 लाइक्स हो जाते हैं इस पूरे 2 घंटे के एपिसोड में, हम एडवांस सिक्वल पे भी कोर्स आउट कर देंगे जो बिल्कुल रेडी है। बट जैसे आपका इस पे रिस्पॉन्स रहेगा अकॉर्डिंगली इसको हम लाइव कर देंगे, ठीक है। चलिए एंजॉय कीजिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हर एक चीज़ को बारीकी के साथ बताया है, जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो आप फॉलो कर सकते हो। और ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझाई हैं चीज़ें, प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। बाकी डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, नहीं हो, और जो सोशल मीडिया हमारे हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टेलीग्राम, इन सब पे आ जाओ। यहाँ पे कोई भी डाउट हो हम आपके सॉल्व करेंगे। चलिए गाइस, फिर कृष्णा आपका वेट कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, अजय सुनेजा के चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एसक्यूएल सीखेंगे। सिंगल एक वीडियो में पूरा एसक्यूएल फोड़ेंगे। आज हम सिंगल वीडियो में आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक एसक्यूएल सिखाऊंगा मैं आज की वीडियो में। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंपॉर्टेंस बता देता हूँ एसक्यूएल कितना ज़रूरी होता है, किस किस फील्ड के लिए, किस किस सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है एसक्यूएल। वो पहले सीख लेते हैं थोड़ा, फिर एसक्यूएल की कोडिंग में और थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। और मेरा स्क्रीन जैसे आपको दिख रहा होगा, एसक्यूएल का और डेटाबेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चाहे वो आप डेटाबेस मैनेजमेंट में हो, या डेटा एनालिसिस में हो, या बिजनेस इंटेलिजेंस में हो, चाहे वेब डेवलपमेंट में हो। मोस्टली आप इस चैनल में वेब डेवलपमेंट की चीज़ें देखते होंगे। चाहे वो फ्रंट एंड हो, चाहे बैक एंड हो, कुछ भी हो, डेटाबेस पक्का टच होता है। चाहे वो कुछ भी हो, आप फ्रंट एंड में कुछ कर रहे हो, बट वहाँ से डेटा जाएगा तो बैक एंड में, स्टोर तो बैक एंड में ही होगा, किसी डेटाबेस में होगा। चाहे वो ओरेकल हो सकता है, MySQL सर्वर हो सकता है, MySQL हो सकता है, PostgreSQL हो सकता है, या किसी भी तरह का डेटाबेस हो सकता है। और आजकल के क्लाउड डेटाबेस आ रहे हैं बहुत सारे। Azure डेटाब्रिक्स हो सकता है, AWS में कि RDS हो सकता है, या फिर फाइल सिस्टम होगा, Hadoop होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ फाइल सिस्टम में Hadoop के हो सकते हैं। जैसे S3 बकेट है, AWS का S3 बकेट है, या फिर Azure का ADLS है, जैसे कि डेटा लेक होता है। तो ऐसे बहुत सारा कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एसक्यूएल और डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जैसे लिस्टेड है, जैसे कि चाहे डेटा मैनेजमेंट हो, डेटा एनालिसिस हो, चाहे BI हो, बिजनेस इंटेलिजेंस हो, या वेब डेवलपमेंट क्यों ना हो, या ई-कॉमर्स वेबसाइट क्यों ना हो, या फाइनेंस हो, बैंकिंग हो। जैसे आप बैंक में जाते हैं, हर जगह कितनी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही है, वो स्टोर कहाँ हो रही है, वो डेटाबेस में स्टोर हो रही है। तो हर फील्ड में, आप हेल्थ केयर सेक्टर में जाएंगे, आज देखिए हर जगह हम कैसे डेटा स्टोर करते हैं। किसी भी हॉस्पिटल का डेटा हो, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, या फिर कोई भी तरह की टेस्ट हो, वो कहाँ स्टोर हो रही है, डेटा कहीं ना किसी डेटाबेस में स्टोर हो रही है। और यहाँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट आजकल देखते होंगे, इतना सारा क्या कहते हैं, कई तरह के शिपिंग कहते हैं कोरियर ऐप्स आ चुके हैं। कई तरह के हम यहाँ देखते हैं, कई फूड डिलीवरी ऐप्स आ चुके हैं। वो सब कहाँ डेटा स्टोर कर रही हैं, वो लोग कैसे आपको सही तरह का डेटा प्रोवाइड कर पा रहे हैं, किस तरह कस्टमाइज्ड आपको ऐड दिखाई जा रहे हैं।
वो सब होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो क्यों ना हो, पब्लिक सेक्टर में क्यों ना हो। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखते हो आपका कैसा आधार ई आधार में आने लग गया है, तो हर जगह वो डेटा स्टोर कहाँ हो रही है, आपकी डेटा स्टोर कहाँ हो रही है। जैसे आजकल बायोमेट्रिक आ गया, वो स्टोर कहाँ हो रही है, किसी डेटाबेस में स्टोर हो रही है। एजुकेशन सेक्टर में कितना हमारी डेटा यूज़ हो गया है, और आजकल पूरा जैसे डिजिटल सेक्टर में हम जा रहे हैं और एजुकेशन पूरा ऑनलाइन हो रहा है, वो सब डेटा कहाँ स्टोर हो रही है। आप अगर ये वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं, वो डेटा स्टोर कहाँ हो रही है, जो वीडियो स्टोर कहाँ हो रहा है। तो ये हर जगह डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप गेमिंग, अब आप लोग बहुत जो भी हैं यंग लोग हैं, आप लोग गेम खेलते होंगे, कई तरह के गेम खेलते होंगे। आपका प्रोफाइल का डेटा हो, आपका किसी चीज़ का भी डेटा हो, वो स्टोर कहाँ हो रहा है, वो स्टोर डेटाबेस में हो रहा है। आप टेलीकम्युनिकेशन में देखिए, किसी भी जो है आप जो भी क्या कहते हैं सिम कार्ड यूज़ करते हो, वो सिम कार्ड का डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है, किस तरह से आप कॉल लगा पा रहे हैं, वो सब डेटा। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, इतनी सारी कंपनीज इतनी सारी चीज़ मैन्युफैक्चर करती हैं, वो सब डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है, वो सब कैलकुलेशन सब कैसे हो रहा है। एनर्जी सेक्टर में देखिए, यूटिलिटी सेक्टर में देखिए, चाहे आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी ले लें, गैस ले लें, पावर ले लें, ये सब कितनी सारी चीज़ है, पेट्रोकेमिकल ले लें, तो हर चीज़ में हमारा डेटा का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट में, रिसर्च इन सब चीज़ों में, लर्निंग में, इन सब में डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा को रखने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक डेटाबेस होना, और उसका क्या कहते हैं एसक्यूएल का यूज़ करना। क्योंकि जब अगर डेटाबेस है, आपको एसक्यूएल नहीं मालूम है, तो उस आपको डेटाबेस कैसे यूज़ करेंगे। अभी ये तो मैंने बता दिया यूज़ हो सकता है। आप किसी भी सेक्टर में हो, आप किसी भी रोल में हो, चाहे वो एचआर क्यों ना हो, चाहे एक इंजीनियर क्यों ना हो, चाहे टेस्टर क्यों ना हो, चाहे डेवलपर क्यों ना हो, हाँ किसी भी फील्ड में हो, एसक्यूएल का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप बिजनेसमैन क्यों ना हो, एंटरप्रेन्योर क्यों ना हो, सीईओ क्यों ना हो, आपको एसक्यूएल आना बहुत ज़रूरी होता है। एसक्यूएल एक डेटाबेस, क्योंकि हर चीज़ डेटाबेस से कनेक्टेड है, तो अगर आपको डेटाबेस को जानना है, उससे साथ बातें करनी है डेटाबेस के साथ, तो आपको एसक्यूएल आना ज़रूरी है बहुत। ठीक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंस, अगर आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं, तो आप डेटा का किस तरह और एसक्यूएल का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो, तो वहाँ पे थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे डेटा स्टोरेज और रिट्रीवल, डेटा वेब डेवलपमेंट में होता है। हाँ, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा बहुत यूज़ होता है, क्योंकि जैसे आजकल देख रहे हैं कोई भी बिज़नेस चलती हैं, वो किससे चलती हैं, डेटा के एनालिसिस से चलती हैं। ठीक है, आप ईयर में हमने कितना ग्रोथ किया है, हमारा सेल्स कितना हुआ है, वो सब चीज़ें कैसे पता चल पाएंगी, हम डेटा को एनालाइज करेंगे, किस तरह की हमें सेल्स हो रही है, किस प्रोडक्ट का सेल्स अच्छा हो रहा है। ठीक है, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देते हुए अपना बिजनेस बहुत ग्रो करती हैं। ठीक है, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर कैसी काम कर रही है, उसको भी हम डेटा से एनालाइज करते हैं। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर डेटा सिक्योर नहीं होगा, गवर्नमेंट के पास हमारा कितना डेटा है, बैंक के पास हमारा कितना डेटा होता है, वो डेटा सिक्योर नहीं होगा तो फिर हम कैसे काम कर पाएंगे। ठीक है, स्केलेबिलिटी, डेटा को स्केल करना, तो ये चीज़ है। बैकएंड डेवलपमेंट हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया। आप लोग कैसे कि अजय जी आपको सिखाते हैं बहुत सारा कि कैसे कि देखते हैं आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनते हैं, तो फुल स्टैक में आपका बैक एंड भी आता है, फ्रंट एंड भी आता है। तो जो बैक एंड पे काम करते हैं, तो वो पूरा काम तो डेटाबेस से होता है। तो इसीलिए आपको बैक एंड डेवलपर हो या फ्रंट एंड डेवलपर में आपको डेटाबेस के साथ काम करना, बात करना आना चाहिए। तो इसीलिए ये एसक्यूएल का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आईओटी और बिग डेटा में, इन सब में तो डेटा मतलब कूट के भरा है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, आजकल देखते हैं हम इतना सारा क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्सेस आ रहे हैं, कितनी सारी हम चीज़ें सीख रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से हमारा डेटा बहुत ज़्यादा से बहुत फीजिबल हो चुका है, कहीं से भी हम यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, डेवऑप्स एंड ऑटोमेशन, इन सब में। ठीक है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इन सब में तो पूरा काम ही डेटा का होता है। अगर आपको इस तरह अभी इतना जो नॉलेज मिला है, अगर मज़ा आ रहा है, तो इस वीडियो पे प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि आपको इस फील्ड में, आप इनमें से कौन से फील्ड में आप हैं और उस फील्ड में आपको एसक्यूएल कैसे मदद करने वाला है। और फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग, थोड़ा एसक्यूएल सीखना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कमेंट नहीं किया, पहले कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। बहुत तरह के डेटाबेसेस होते हैं, चाहे वो ऑन प्रेमाइस डेटाबेस हो सकता है जो कि हमारे खुद के कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो या किसी सर्वर पे इंस्टॉल्ड हो, या फिर कोई क्लाउड डेटाबेस हो सकता है जो कि क्लाउड में इंस्टॉल्ड हो। तो मैं उसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा, अभी हम बात करते हैं नॉर्मली किसी भी डेटाबेस हो, बट उसको एसक्यूएल से हम कैसे बात करेंगे, क्योंकि ये वन शॉट में हम एसक्यूएल सीखेंगे। तो बेसिक से ऑलमोस्ट एडवांस लेवल तक मैं सिखाऊंगा, और इन द प्रोसेस हम थोड़ा बातचीत करेंगे, थोड़ा गेम खेलेंगे। ठीक है,
ठीक है। तो स्टार्टिंग हम करते हैं, तो इस एसक्यूएल जब हम सीखते हैं इसमें से कई तरह के डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि उनको बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे हो गया DDL हो गया, DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें क्या आ जाता है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये 4 चीज़ मेन आ जाती हैं। हम मेन टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। इनमें और भी छोटी छोटी चीज़ हो सकती है जो मिस हो सकती हैं, बट मे बी इस वीडियो से थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, तो हैवी हो जाएगा। तो मैं इसको बहुत ऐसा रखना चाहूँगा जैसे कि एक 10th क्लास या 12th क्लास का बच्चा भी अगर देख रहा हो इस वीडियो को, वो एकदम सीख जाए एसक्यूएल और फोड़ने लग जाए, ठीक है। आप अगर 10-20 ईयर्स के एक्सपीरियंस भी हैं एसक्यूएल में, तो भी आप ये देखेंगे तो आपका एक रिकैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये है किसी भी रेंज के, किसी भी एक्सपीरियंस के बंदा अगर इस वीडियो को देखता है वो पक्का कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। तो ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन DDL जैसा कि बोला जाता है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना डेटाबेस पूरा सेटअप कर लिया है, और ये मैं जो ID यूज़ कर रहा हूँ वो है DBeaver से मैंने अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर रखा है। तो मैंने अभी ओरेकल डेटाबेस में काम कर रहा हूँ, तो ओरेकल डेटाबेस मैंने इंस्टॉल कर रखा है और मैंने DBeaver से उसको कनेक्ट कर रखा है। उसका इंस्टॉलेशन, वो सब प्रोसेस अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे अलग से कि कैसा डेटाबेस इंस्टॉल करना है, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो अभी के लिए मैं DBeaver में स्टार्ट कर रहा हूँ और वो सेटअप हो चुका है मेरा, तो मैं डायरेक्ट अभी कोड लिखूँगा। तो उसका सिंपल सिंटैक्स होता है क्रिएट जब हम लिखेंगे, तो अभी क्रिएट टेबल पहले सीख लेते हैं। क्रिएट टेबल जब लिखेंगे, या तो क्रिएट यहाँ लिखेंगे क्रिएट टेबल, ये कीवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट डेटाबेस में बनाना, STUDENT ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ, या अभी के लिए स्टड लिख देता हूँ बस, स्टूड, ठीक है। स्टूडेंट डेटाबेस में बनाना हो तो ये मैं अपने से कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ। क्रिएट जो है टेबल है, ये जो है एक कीवर्ड है एसक्यूएल में, वो हमें देना पड़ेगा, क्रिएट टेबल एंड ये टेबल नेम, ये सिंटैक्स है। और ID एक कॉलम है जो मैं बताना चाहता हूँ, और नंबर मतलब ये डेटा टाइप है। जो ID का डेटा टाइप है वो नंबर है, एंड नेम एक और सेकंड कॉलम है जिसका टाइप जो है varchar है, मतलब वेरिएबल कैरेक्टर है, ठीक है, वो कैरेक्टर है। एंड सिटी एक और कैरेक्टर है जो कि जिसका साइज़ क्या है 10, और यहाँ नंबर का साइज़ क्या है 5। तो इस तरह से मैंने ये 3 कॉलम बना दीजिए, और मैं इसको अभी एक क्वेरी को जो है मैं रन करूँगा यहाँ पे इस तरह से, और ये टेबल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे आप, टेबल क्रिएटेड, 0 रो अपडेटेड। और एक DBeaver में शॉर्टकट क्या है, आप इधर क्वेरी में कहीं पर भी जाएंगे और कंट्रोल एंटर मारेंगे तो ये क्वेरी देखिए, जैसे कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑलरेडी टेबल क्रिएट हो चुका है तो फिर से नहीं बना रहा है। तो मैंने अभी जैसे कि रन करने के लिए कंट्रोल एंटर दबाया, तो ये कमांड को जो यहाँ पे क्वेरी लिखी है, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर मैंने अभी यहाँ से लेके एग्जीक्यूट कर दिया है, तो अभी मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टड, ठीक है, ऐसे एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ भी डेटा डाला नहीं है अभी के लिए, बस टेबल क्रिएट किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ टेबल क्रिएट हो चुका है, इसीलिए मैंने बस सेलेक्ट करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि ये क्वेरी रन हो चुकी है और एक टेबल क्रिएट हो चुका है। तो इसी तरह चलिए हम एक और टेबल बनाते हैं, यहाँ एक डॉक्टर टेबल बनाते हैं, जैसे कि आप लोग जाते ही होंगे। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल नेम एंड डॉक्टर का ID है जो कि हमने नंबर लिया है, इसको हम प्राइमरी की देते हैं, ठीक है। और आगे चलते हुए मैं कंस्ट्रेंट्स के बारे में सिखाऊंगा, तो अगर हो सके तो मैं कंस्ट्रेंट के बारे में सिखाऊंगा, अगर ना हो सका तो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं बता देता हूँ बस प्राइमरी की, मतलब डॉक्टर जो है, डॉक्टर ID जो है, ये डॉक्टर ID क्या है, ये अभी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा या फिर नल वैल्यू नहीं होगा। नल वैल्यू मतलब ये, इसको मैं ब्लैंक नहीं रख सकता। मैं जब डेटा इंसर्ट करूँगा इस टेबल में, तो ये डॉक्टर ID का जो कॉलम है, इसका मैं वैल्यू ब्लैंक नहीं रख सकता इसको, या फिर मैं डुप्लीकेट नहीं रख सकता। जैसे कि डॉक्टर ID अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे कि 101 लेता हूँ, तो मैं फिर से 101 का एक और डॉक्टर में ऐड नहीं कर सकता उस पर। तो ये डॉक्टर ID को मैं प्राइमरी की बना रहा हूँ, ठीक है। ये फंक्शनैलिटी है प्राइमरी की। तो जैसे कि आप देखते होंगे, अगर आपका स्टूडेंट डेटाबेस होगा तो स्टूडेंट जो एडमिशन नंबर होता है वो होता नहीं, जैसे कि आधार कार्ड का जो नंबर है वो किसी 2 इंसान का सेम नंबर नहीं हो सकता। तो सिमिलरली वो एक प्राइमरी की हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सेम नंबर के 2, जैसे सेम फ़ोन नंबर का 2 इंसान के पास सेम फ़ोन नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि सेम फ़ोन नंबर यूनिक होता है। तो उसी तरह ये प्राइमरी की हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने डॉक्टर की ID ले ली और यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम ले लिया, ठीक है, उसका फर्स्ट नाम ले लिया और उसका नाम लास्ट नेम ले लिया। और यहाँ पे हमने जो डेटा टाइप लिया है वो varchar लिया है, ठीक है। यहाँ पे डेटा टाइप लिया है varchar लिया है, varchar2, ये varchar2। ये मोस्टली मैं ओरेकल के सिस्टम में से बता रहा हूँ। varchar भी हो सकता है किसी और में, मे बी MySQL में देखेंगे तो varchar हो सकता है। अभी के लिए varchar2 ले रहा हूँ मैं। तो ये फर्स्ट नेम ले लिया, सेकंड नेम ले लिया, स्पेशलिटी डॉक्टर की जो स्पेशलिटी है वो ले लिया मैंने, उसका ईमेल ID ले लिया, फ़ोन नंबर ले लिया, फ़ोन नंबर varchar लिया है, वैसे मैं नंबर भी ले सकता था, यहाँ पे varchar लिया है मैंने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नंबर लेके भी बना सकते हैं। और ये एड्रेस हो गया, एड्रेस भी varchar मैंने थोड़ा बड़ा लिया है, 255 कैरेक्टर्स का लिया है। अभी चलिए मैं इसको यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो ये
देखिए ये जो टेबल है ये बन चुका है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर, ठीक है। आप ऐसा रन करेंगे। एक्चुअली में रन कैसे करना चाहिए, सेलेक्ट स्टार जब लिखेंगे तो या फिर यहाँ पे जब क्रिएट टेबल बनाएंगे ना, तो यहाँ पे हमें डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम लिखना चाहिए। तो डेटाबेस नहीं है अगर, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने डीवेयर में सेटअप कर रखा है वो डेटाबेस नेम और स्कीमा नेम मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा मोस्टली, बट आपको लिखना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक स्कीमा बना रखा है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे और इसके देखेंगे, यहाँ पे स्कीमा देखेंगे, यहाँ स्कीमा देखिए कृष्णा जो स्कीमा है यहाँ पे मैंने टेबल्स बना दिए हैं। अभी हमने इसको मैं करूँगा रिफ्रेश, फिर टेबल्स देखिए यहाँ डॉक्टर टेबल आ चुका है, स्टूडेंट टेबल जो मैंने अभी बनाए थे यहाँ पे स्टूडेंट टेबल, ये 2 टेबल आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डॉक्टर टेबल पे जाता हूँ, कॉलम्स देखता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए डॉक्टर आईडी फर्स्ट नेम ये सब आ चुका है। और स्टूडेंट जाएंगे, हमने बनाया था जो जो कॉलम्स थे, देखिए नंबर नेम सिटी ये चीज़ बनाया था बस। तो इस तरह से डॉक्टर और स्टूडेंट टेबल आ चुका है। तो यहाँ पे अब अगर आप देखने जाएंगे डेटाबेस देखिए ORCL है, डेटाबेस हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे ORCL लिखूँगा डॉट, यहाँ पे स्कीमा देखिए आप, यहाँ पे स्कीमा क्या है कृष्णा डॉट टेबल नेम लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ का जो सिंटैक्स है मैं बता देता हूँ। जैसे आप लिखेंगे क्रिएट टेबल, यहाँ पे आप लिखेंगे DB नेम डॉट स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम, ठीक है। फिर इस तरह से कुछ करना होता है आपको, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, आपको फॉलो करनी चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने सिंस आपका डेटाबेस नेम और स्कीमा नेम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डेटाबेस नेम और स्कीमा नेम मैंने फिक्स कर दिया, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट टेबल नेम देके मैं एग्जीक्यूट कर रहा कमांड। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट टेबल देखेंगे तो डायरेक्ट ये टेबल में कुछ डेटा डाला नहीं है, तो इसलिए टेबल खाली है, बट टेबल क्रिएट हो चुका है। अभी मैं डिटेल सिखा रहा हूँ, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम ऑल्टर सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैसे, जैसे कि अब हमने देखा था, हमने यहाँ पे स्टूडेंट टेबल बना रखा है, ठीक है। मैं एक बार रन कर देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार्ट। यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रखा है, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या है, आईडी कॉलम है और नेम और सिटी, ये 3 कॉलम है बस स्टूडेंट टेबल में, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, इस टेबल में मैं क्या करना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर ऐड करना चाहता हूँ। तो मोबाइल नंबर कितना 10 डिजिट का है, तो यहाँ पे मैंने क्या ऑल्टर टेबल, ये तो कीवर्ड है ऑल्टर और टेबल, यहाँ पे स्टूडेंट ये जो टेबल नेम है, ठीक है। ऐड मोबाइल कॉलम, तो मैंने ये ऑल्टर किया, ऑल्टर को मैंने रन किया तो टेबल हो चुका है ऑल्टर। फिर से हम रन करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार्ट, यहाँ पे देखिए मोबाइल आ गया यहाँ पे लास्ट पे, तो ये मैंने टेबल को ऑल्टर कर दिया है। तो इसी तरह चलिए हम 2-4 ऑल्टर टेबल ऐसे ही खेलते हैं। देखिए ऑल्टर टेबल स्टड ऐड डेट ऑफ बर्थ, डी नंबर, इनवैलिड डेटा टाइप, ओके सॉरी डी नंबर, ओके डी, देखिए यहाँ पे फिर देखिए डी नंबर और डिपार्टमेंट दो और आ गए, ठीक है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मैंने ऐड कर दिए 2, ठीक है। इसको मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। वो मैंने ऐड किया। अब मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई करूँगा। जो मोबाइल नंबर है उसका, जो हमने यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर 10 का था ना, तो मोबाइल नंबर 20 का कर देंगे। तो अगर आपको टेबल का डेफिनेशन डालना है ना, तो यहाँ पे डेस्क टेबल का नाम क्या है, STUD, ठीक है। डिस्क्राइब टेबल कर देंगे, डिस्क्राइब CRIB, डिस्क्राइब टेबल नहीं आ रहा, टेबल्स डॉक्टर हटाइए, स्टूडेंट का है यहाँ पे, हाँ। तो डिस्क्राइब यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, वैसे वो SQL प्लस में काम करना तो चाहिए, यहाँ पे अभी काम कर नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम देख लेंगे, देखिए यहाँ पे आईडी नंबर 5 था, मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे 10 है, मैं इस मोबाइल नंबर को भी 20 करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके, डिस्क्राइब काम नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस तरह ओरेकल में DSC काम करता है, DESC काम करता है, मे बी DViewer में काम नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने देखा कि मोबाइल नंबर क्या हो गया 10 का है। तो यहाँ मैं मोबाइल नंबर का जो साइज़ है उसको 20 करता हूँ। यहाँ पे ऑल्टर कंप्लीट हो गया है। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे मोबाइल नंबर 20 हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे मोबाइल नंबर 20 हो चुका है। तो इसी तरह से फिर से मैं मॉडिफाई करता हूँ, मोबाइल नंबर कैरेक्टर 10 बनाता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर को जो है कैरेक्टर 10 बनाता हूँ और डिपार्टमेंट को वैरकेयर 10 बनाता हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट देखिए वैरकेयर 2 10 ही है। यहाँ पे वैरकेयर इसको 100 कर देते हैं थोड़ा विजिबिलिटी आने के लिए। ठीक है, मैंने इसको रन किया और ये हो गया अपडेट। अब मैं इधर आके इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। मोबाइल नंबर 10 है, यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर 20 डाल रखा है। मोबाइल नंबर कैरेक्टर बनाऊंगा इस मोबाइल नंबर को, और डिपार्टमेंट जो है इसको वैरकेयर 2 10 है, ये वैरकेयर 100 कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आके मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे देखिए मोबाइल कैरेक्टर 10 हो चुका है, वैरकेयर डिपार्टमेंट वैरकेयर 2 का 100 हो चुका है। ठीक है, ठीक है। अब ये जिस तरह हमने मॉडिफाई यूज़ किया, यहाँ पे इससे पहले क्या किया था, ऐड यूज़ किया था टेबल में, ऑल्टर टेबल करके वहाँ पे कॉलम ऐड किया था। यहाँ पे उस कॉलम जो है उसको मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं बहुत डिटेल में सिखा रहा हूँ, तो आप जो भी है पेन पेपर या फिर नोटबुक लेके बैठिए और नोट्स प्लीज़ बनाइए, क्योंकि हम बहुत अच्छे सीखेंगे। ये जब तक ये वीडियो ख़त्म होगा आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा SQL में। आप जो भी कोड लिखेंगे, जो भी यहाँ पे मैं कोड लिखा रहा हूँ, वो कोड आप ले करके प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा का पूरा आपको SQL अच्छे से आ जाएगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग अपना नोटबुक लेके बैठिए, और अगर आपने नोटबुक लेके बैठे हैं एंड और क्या कहते हैं वीडियो में मज़ा आ रहा है अभी तक जो आपने DDL सीखा है, तो एक वीडियो को लाइक तो बनता है। कम से कम इतने कमांड्स एग्जीक्यूट हो गए आपके आंखों के सामने, और आप जैसे लिखना स्टार्ट करेंगे आपके भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे जैसे हमने मॉडिफाई किया था, तो ये अभी हम रीनेम करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सेम मैं ये उठा लेता हूँ। तो अभी क्या करेंगे, हम जो डी नंबर है ना, डी नंबर को एस नंबर करेंगे। यहाँ पे हमने देखा डी नंबर है, जो डिपार्टमेंट नंबर का टेबल है, इसको हम क्या करेंगे, एस नंबर करेंगे। यहाँ पे हमने एस किया। चलिए हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है कमांड। अभी हम इसको लेके रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ देखिए एस नंबर नाम ये चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, कॉलम का नाम रीनेम कर दिया। ठीक है, चलिए आप ये भी रन कर देंगे तो यहाँ कॉलम का नाम एस नेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी मैं ड्रॉप सिखाता हूँ आपको, बट ये ऑल्टर ड्रॉप है, ऑल्टर ड्रॉप है। ठीक है, ये टेबल का ड्रॉप नहीं है, इसको कंफ्यूज नहीं होना आप। ठीक है, ये ऑल्टर ड्रॉप है, मतलब टेबल के अंदर जो कॉलम है वो कॉलम को हम ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑल्टर टेबल स्टूडेंट टेबल से ही है, ड्रॉप कॉलम डी नंबर। जो डी नंबर वाला कॉलम है, अभी तो यहाँ पे डी नंबर वाला कॉलम है ही नहीं, तो ये ड्रॉप होगा नहीं। यहाँ पे एस नेम है ना, तो यहाँ पे ये कमांड जो है फेल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको मैं डी नंबर से एस नंबर कर दूँ, अभी कमांड रन होनी चाहिए, ऑल्टर टेबल एस कॉलम एग्जीक्यूटेड, और ये एस कॉलम एस नंबर जो था वो अभी यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ डिलीट हो चुका है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मोबाइल और डिपार्टमेंट ये दोनों है ना, ये दोनों को ड्रॉप करना चाहता हूँ मैं एक साथ। ड्रॉप ये मैंने दोनों कॉलम एक साथ पास कर दिए। यहाँ पे मैंने कॉलम लिख के सिंगल पास किया ना, यहाँ पे मैंने दोनों एक साथ पास कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा टेबल है, मोबाइल और डिपार्टमेंट है, और मैं इसको रन किया और ये सक्सेस हो गया है। फिर मैंने फिर से रन किया, अभी ये दोनों कॉलम गायब हो गए। चलिए ऐसे 2 कॉलम गायब किया हमने, मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं, हम ड्रॉप टेबल सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ हमने बना दिया था, डॉक्टर टेबल बना रखा है। ये मैं रिफ़्रेश कर दूंगा, कौन कौन सा टेबल है हमारे पास, डॉक्टर एंड स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे है मैंने क्या किया, टेबल ड्रॉप टेबल डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर का जो टेबल है हमने बना रखा है उसको मैं ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप डॉक्टर का टेबल दिख रहा है। मैं पहले इससे पहले मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर टेबल है, मैंने यहाँ ड्रॉप टेबल नेम। ठीक है, सिंटैक्स कैसा होगा, ड्रॉप टेबल नेम। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, टेबल ड्रॉप हो चुका है। अभी मैं वापस से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर रन करूँ तो टेबल और व्यू डस नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कि हमने टेबल ड्रॉप कर दिया ये। ठीक है, ठीक है। ये जो पर्ज है, ये मैं समझाने से पहले एक और टॉपिक समझाना चाहूँगा।
देखिए जैसे हमने यहाँ ड्रॉप टेबल डॉक्टर कर दिया था, तो यहाँ पे टेबल ड्रॉप हो चुका है। देखिए यहाँ पे जब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, टेबल ऑफ व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। फिर मैं यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DBA रिसाइकल बिन। यहाँ पे मैंने जब ऐसे किया, मैंने यहाँ पे देखा कृष्णा जो ओनर है, यहाँ पे ओरिजिनल नेम डॉक्टर, हाँ वो क्या हो गया, वो ड्रॉप हो चुका है। टेबल था वो टेबल ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब हम टेबल इवन ड्रॉप कर देते हैं वो कहाँ जाके बैठ जाता है, रिसाइकल बिन में बैठ जाता है। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप टेबल डॉक्टर पर्ज करेंगे, मतलब वो रिसाइकल बिन से भी उसको हटा दो, ठीक है। इस तरह करेंगे तो टेबल ऑफ व्यू डज नॉट एग्जिस्ट आता है। तो मैं यहाँ करूँगा क्या, पर्ज, ठीक है। मैंने पर्ज रिसाइकल बिन कर दिया है, तो पर्ज रिसाइकल बिन जो हो चुका है वो पर्ज हो चुका है। तब यहाँ हम आके रिसाइकल बिन सर्च करते हैं, तो डॉक्टर टेबल है, तो सॉरी पर्ज हम करेंगे DBA रिसाइकल बिन, ठीक है। पर्ज DBA रिसाइकल बिन, अपडेटेड रो 0 आ रहा है क्यों, हाँ चलिए पर्ज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, जो DBA टेबल है यहाँ पे जो भी हमने डिलीट किया था वो यहाँ पे पर्ज हो गया। चलिए मैं एक और बार मैं क्या करता हूँ, डॉक्टर का जो टेबल है ना वापस से हम इसको बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट सेटअप कर चुका हूँ मैं। तो हमने ये जो डॉक्टर का टेबल है यहाँ पे मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे जाके मैं टेबल पे से रिफ़्रेश करता हूँ तो डॉक्टर का टेबल फिर से आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ड्रॉप टेबल डॉक्टर पर्ज करेंगे। मतलब जो टेबल है ना उसको बस ड्रॉप मत करो यार, तुम हटा दो, पूरा डेटाबेस से हटा दो, रिसाइकल बिन मत डालो। तो ये मैं क्या करूँगा, ड्रॉप टेबल डॉक्टर पर्ज, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया है, डायरेक्ट डॉक्टर को मैंने पर्ज कर दिया, डायरेक्ट ड्रॉप नहीं किया, डायरेक्ट हटा दिया वहाँ से, डायरेक्ट डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए जब रिसाइकल बिन में ढूंढ रहा हूँ, रिसाइकल बिन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये हमने क्या किया, ये हमने टेबल को ड्रॉप किया है, ठीक है। और अगर टेबल को ड्रॉप करते हैं वो कहाँ पे जाके बैठ जाता है, वो रिसाइकल बिन में जाके बैठ सकता है, ठीक है। तो रिसाइकल बिल में भी अगर नहीं बैठना है तो हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉप टेबल डॉक्टर पर्ज करेंगे। तो पर्ज करेंगे तो वो डायरेक्ट रिसाइकल बिन में भी नहीं बैठेगा, रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो जाएगा। और अगर वो रिसाइकल बिन में जाके बैठ जाता है, ऐसे बहुत सारे टेबल बैठ जाते हैं, तो अगर हम बाद में कई टेबल जस्ट ड्रॉप कर चुके होंगे तो वो हमारे पास बहुत सारे टेबल आ जाएंगे यहाँ पे रिसाइकल बिन में। तो हम पर्ज डायरेक्टली रिसाइकल बिन को ही पर्ज कर सकते हैं, रिसाइकल बिन को खाली कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पर्ज हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप अभी हम एक और बार DDL को मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो आपने DDL में हमने क्रिएट सीख लिया है, ऑल्टर सीख लिया है, ड्रॉप सीख लिया है, ट्रंकेट एक क्लास बाकी है, हम ट्रंकेट अभी सीख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए, बहुत सिंपल कोड हैं, आप नोट्स बना के रखिए। मैंने ये सब आप लोगों के लिए ही बना के ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है और इसी में चेंज कर करके सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ऑल्टर कमांड्स रीनेम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने ड्रॉप टेबल कर दिया और ये ट्रंकेट। अभी क्या करते हैं, पहले एक हम कस्टमर टेबल बनाना पड़ेगा। तो कस्टमर टेबल हमारे पास है नहीं ना, तो हम बना देते हैं, ठीक है। क्रिएट टेबल कस्टमर, क्या कर देंगे, ID नंबर 5 दे देते हैं, ID नंबर 5 कॉमा नेम varchar of 10, ठीक है। ऐसे कर दिया, क्लोज कर दिया मैंने और यहाँ टेबल क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं, टेबल क्रिएट हो गया कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। कस्टमर, सॉरी स्पेलिंग CUSTUMER, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। हमारे पास ये कस्टमर टेबल आ चुका है। यहाँ पे देखिए कस्टमर 2 हमने नंबर ID एंड नेम किया था, तो ID एंड नेम आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज़ कुछ डेटा है हमारे पास, समझ लो कुछ हम डेटा डाल देते हैं। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ कस्टमर आ चुका, शाबाश, ठीक है। तो अभी अगर हमारे पास कुछ डेटा हो जाते हैं, ठीक है, कुछ डेटा हम डालते हैं इस टेबल में, कुछ डेटा अगर डाल देंगे ना, तो अगर हम यहाँ पे ट्रंकेट टेबल करेंगे ना तो टेबल ट्रंकेटेड आएगा। बट यहाँ पे देखिए टेबल है तो टेबल ड्रॉप नहीं हुआ है। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है कि जो डेटा है ना टेबल में वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आगे देखेंगे डिलीट भी है कमांड, तो डिलीट किस में आता है और डिलीट और ट्रंकेट में डिफरेंस क्या। तो ट्रंकेट हमने किया क्या, जो भी डेटा होता है ना वो डिलीट हो जाता है, बट टेबल नहीं रहता है, नहीं डिलीट होता है, टेबल वहाँ का वहीं रहता है, बस डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है। आप वीडियो को स्टार्टिंग मतलब वीडियो को पूरा देखते रहिए, जैसे आगे बढ़ेंगे हम डिलीट पे आएंगे तो मैं ट्रंकेट और डिलीट के बारे में डिफरेंस भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे हम डिलीट के पास पहुंचेंगे तो एक्चुअली डिलीट और ट्रंकेट सेम काम तो कर रहे हैं तो क्यों अलग चीज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका वैलिड है। वैसे इसका क्वेश्चन का आंसर मैं जब हम डिलीट
के पास पहुँचेंगे ना तब सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रंकेट का टेबल क्रिएट किया हमने और उसको ट्रंकेट किया है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर टेबल बनाया भी हमने, डिलीट भी किया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम DML कमांड्स में चलते हैं। तो हमने पहले क्या सीख लिया, DDL में क्या क्या सीख लिया है, क्रिएट ऑल्टर डिलीट, क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप ट्रंकेट, ठीक है। ये चार हमने क्या क्या सीख लिया, कहाँ पे सीखा है, DDL कमांड में। अगर आपको DDL कमांड समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखना DDL, एक थम्स अप दे देना DDL पे, ठीक है। और वीडियो को भी एक थम्स अप दे देना। चलिए आगे हम DML में चलते हैं। बहुत एक ही वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी की पूरी चीज़ सिखाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको पूरा एकदम मस्त भाई को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अजय जी के चैनल में अजय जी ने इतना एफर्ट डाल के यहाँ पे एक वीडियो मेरे को बनाने बोला है और यहाँ पे आपको SQL बस सिंगल वीडियो में सीख रहे हैं, तो यहाँ अप्रिशिएट करने के लिए कम से कम एक थम्स अप और कमेंट तो बनता है और दोस्तों के साथ शेयर तो बनता ही है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं DML कमांड सीखते हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास वो टेबल कस्टमर है एंड स्टड है। तो यहाँ पे जो स्टड टेबल है इसमें हमारे पास कॉलम्स कौन कौन से, ID नेम सिटी है, ID नेम सिटी मोबाइल भी है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल जो कॉलम है उसमें ऑल्टर करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंसर्ट करने से पहले ऑल्टर टेबल स्टड ऐड हो जाएगा, शाबाश हो गया। चलिए फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टड, ठीक है। चलिए आ गया है, हमारे 4 कॉलम आ चुके हैं। ऑल्टर टेबल करके हमने नंबर, ये मोबाइल नंबर भी डाल दिया है और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, ये डेटा इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट, ठीक है। हम इंसर्ट कर रहे हैं डेटा अभी। सिंपल कमांड है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है। सिंपल है सिंटैक्स, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम नेम, वैल्यूज़ एंड फिर यहाँ पे वैल्यू डालने हैं। हम जो वैल्यू अंदर डालने हैं वो वैल्यू लेके आए, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू, मैं नई लाइन में लिख देता हूँ, ठीक है, नई लाइन में लिख देता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और ये कॉलम के नाम आ गए, ठीक है। कॉलम के नाम आ गए वैल्यूज़ और ये जो वैल्यूज़ अंदर डालेंगे, जो डेटा हम अंदर डालेंगे वो डेटा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कलर कोडिंग देख रहे हो, जो भी कीवर्ड्स हैं ना वो ऐसे आपको मैरून कलर में आएंगे और ये जो भी हमारे क्या कहते हैं कॉलम के नाम है, टेबल के नाम है, ये ब्लैक में आएंगे। और ये जो वैल्यूज़ हैं, डेटा जो हैं वो हमें ऐसे ग्रीन हमें यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग वैल्यू हो गया या वारकैर हो गया, हम सिंगल कोट में लिखे हैं, ये ग्रीन दिखाएगा और ये जो नंबर्स होंगे ये हमें ब्लू में दिखाएगा, ठीक है। चलिए इस डेटा को हम इसको इंसर्ट करते हैं। इसको मैंने आके रन किया, ठीक है। थोड़ा प्रिविलेज का प्रॉब्लम था, मैंने ये कमांड रन कर दिया है। आपको थोड़ा डिबग का चीज़ है, एनीवेज ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार, यहाँ पे जॉन ऐड हो चुका है। अपने जॉन का जो ये था ID, इसको प्राइमरी की नहीं दिया है इसलिए 2 बार ऐड हो चुका है ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरह से हम बहुत सारे इंसर्ट स्टेटमेंट लिखे हैं। तो ये पूरा इंसर्ट स्टेटमेंट्स रन करते हैं, एक साथ ही ऐसे रन करते हैं। सिटी में 10 कैरेक्टर है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया है। एक बार ऑल्टर कर देते हैं हम, ऑल्टर टेबल स्टड मॉडिफाई कौन से टेबल को करेंगे, सिटी कॉलम को करेंगे। यहाँ पे वैरकैर करते हैं इसको, वैरकैर ऑफ 20, ठीक है, मॉडिफाई हो चुका है। यहाँ पे भी देखेंगे ये डेटा है। चलिए ये पूरा ऐसे एक साथ रन करते हैं इसको। ठीक है, पूरा ऐसे यहाँ पे आप डीव्यूअर में देखेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट SQL स्क्रिप्ट, ठीक है। ये पूरा हम ऐसे सेलेक्ट करके ऑल्ट एक्स कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं ये पूरा डेटा ऐड हो गया है कि नहीं। यहाँ पे टोटल 15 रिकॉर्ड्स तो ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार्ट किया हमने, ये पूरा डेटा एक साथ आ चुका है, पूरे 15 रिकॉर्ड आ चुके हैं। यहाँ पे सिंस ID जो कॉलम है ये प्राइमरी की नहीं है तो यहाँ पे डुप्लीकेट भी वो लेता है, ठीक है, ले लेगा, ठीक है। ये मोबाइल नंबर है, ये सब डमी डेटा है, पूरा डमी डेटा मैंने क्रिएट किया है। तो इंसर्ट कमांड आपने सीख लिया है और यहाँ पे आपने 15 रिकॉर्ड, 15 नहीं टोटल यहाँ देखेंगे तो
17 रिकॉर्ड, यहाँ पे टोटल 17 रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया है। देखिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर यहाँ पे जो कॉलम नेम्स है, वैल्यूज़ और जो डेटा हम डालने वाले हैं वो डेटा, ठीक है। अगर आपका वैरचर या स्ट्रिंग टाइप डेटा है तो वो सिंगल कोट में आ जाएंगे, और नंबर्स हैं तो वो नंबर्स डायरेक्ट नंबर्स आएंगे। तो इस तरह से आप डेटा हमने डमी डेटा ऐड किया है। और अगर आप लोगों ने सब ने मेरे साथ में ये 17 रिकॉर्ड्स ऐड किया है तो इस बात पे एक स्माइल और एक लाइक ज़रूर बनता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट DDML में हमने इंसर्ट सीख लिया है, चलिए सेलेक्ट सीखेंगे, अपडेट एंड डिलीट सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट है, जैसे कि हमने बहुत सिंपल है सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर ही रहे थे। स्टार का मतलब होता है सब, कि हमें जितने भी कॉलम्स हैं मेरे पास, जितने भी कॉलम्स हैं, समझ लो मेरे पास 5 कॉलम है, मैं 5 के 5 कॉलम सेलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट ऐसे ID, नेम, ठीक है, ID, नेम, इस तरह से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप ये वेयर क्लॉज अभी के लिए थोड़ा भूल जाइए, ठीक है। सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट ID, नेम फ्रॉम स्टड, दैट इज़ टेबल नेम है ये। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। ये कॉलम नेम में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर स्टार पास कर देता हूँ, ठीक है, मैं अगर स्टार पास कर देता हूँ तो ये जितने भी कॉलम हैं इस पर पूरे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे, पूरे के पूरे कॉलम मेरे को डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम सेलेक्ट स्टार कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार। और अगर मेरे को बस नेम और सिटी ये दोनों कॉलम बस लाना है, ये दोनों कॉलम जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों कॉलम लाना है, यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट नेम सिटी फ्रॉम स्टड, बस ये दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टड लिखा था, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वेयर क्लॉज डाल दिया। एक वेयर क्लॉज है, मैं जो आगे सिखाऊंगा ये आप अभी के लिए थोड़ा जान सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टड वेयर ID कॉलम है ना, चलिए मैं सेलेक्ट स्टार पहले रन करता हूँ। सेलेक्ट स्टार, देखिए यहाँ पे ID कॉलम है, तो मैंने क्या किया, ID इक्वल टू 1, जो भी ID 1 है वो दिखाइए मुझे बस। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट स्टार वेयर ID इक्वल टू 1 किया है। अगर मैं ID इक्वल टू 2 कर दूँ तो यहाँ पे बस 2 का आ जाएगा, 3 कर दूँ 3 का आ जाएगा, 4 कर दूँ 4 का आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने सिंपल एग्जांपल वेयर क्लॉज में ID इक्वल टू, और मैं ID की जगह मैं किसी और कॉलम को भी ले सकता हूँ। सिटी इक्वल टू कर दूँगा, और सिटी इक्वल टू करूँगा, सिंस सिटी क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप है या फिर एक वैरचर टाइप है, तो उसमें कोई सिंगल कोट में यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे कोई भी सिटी लिख दूँ, पहले के लिए मैं एक बार देख लूँ सिटी कौन कौन सी हैं। सो शिकागो है, शिकागो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ऐसे शिकागो मैंने लिख दिया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी वेयर शिकागो। तो यहाँ पे आप देखना पड़ेगा, जो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो एकदम मैच होने चाहिए। जो भी अगर कैपिटल है तो कैपिटल होने चाहिए। यहाँ पे मैं शॉर्ट है, मैं यहाँ पे अगर इसको स्मॉल सी कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट नहीं आएगा। बट वहाँ पे मैं अगर सेम कैपिटल C करता हूँ और ये आउटपुट आ जाता है। तो इस तरह से आपको डेटा का जो टाइप है, डेटा का जो वैल्यू है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बस कॉलम, 2 कॉलम को सेलेक्ट किया है, 2 कॉलम कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ID इन करके एक है, वो मैं आगे चल के बताऊँगा, बट अभी भी आप रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। मैं ये मल्टीपल वैल्यूज़ है ये, ठीक है। ये क्या था, मल्टीपल कॉलम था, ये ऑल कॉलम्स था विथ वेयर क्लॉज, ये मल्टीपल कॉलम है, ठीक है। और ये ऑल कॉलम विथ मल्टीपल वैल्यूज़ है। ID के ऊपर भी मैं मल्टीपल वैल्यूज़ उठा रहा हूँ, ठीक है। वेयर ID इन मल्टीपल वैल्यूज़, ठीक है। 1 2 3 के आ गए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसमें क्या आएगा, ये तो सिंटैक्स ही ख़राब है। सेलेक्ट सिटी को नेम को ID, 3 कॉलम मैंने चूज़ किया। और मैं कॉलम का सीक्वेंस भी अगर चेंज कर दूंगा, मैंने पहले सिटी लिखा है, फिर नेम लिखा है, फिर ID लिखा है, तो वो इसी सीक्वेंस में आएगा। पहले सिटी लिखा है, नेम लिखा है, फिर ID लिखा है, तो जिस सीक्वेंस में मैं कॉलम के नाम डालूंगा उसी सीक्वेंस में वो आउटपुट दिखाएगा। तो इस तरह से सेलेक्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने क्या किया, इंसर्ट सीख लिया, सेलेक्ट सीख लिया DML कमांड्स में। अभी चले आगे बढ़ते हैं, अपडेट सीखते हैं। अपडेट और डिलीट 2 बाकी हैं, सीखते हैं, ठीक है। चलिए एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टड देख लेते हैं, तब तो अपडेट करेंगे। स्टड बोले तो स्टूडेंट यार, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टड, यहाँ पे देखिए है जॉन ऐसे करके हैं, तो हमारे पास कृष्णा नाम का तो कुछ है ही नहीं। पहले इंसर्ट ही कर देते हैं हम। इंसर्ट इनटू टेबल क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल, यहाँ से सिंटैक्स उठा लेते हैं यार, कोई एक वैल्यू, कोई भी एक इंसर्ट कमांड उठा लेते हैं, फिर यहाँ पे से डाल के इसको कर देते हैं 16, फिर इसको कर देते हैं
कृष्णा नाम दे देते हैं और वो रहता बेंगलोर में है तो बेंगलोर ही दे देते हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर नहीं है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टड कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा ऐड हो चुका है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेर ID इक्वल टू 16, आ जाएगा कृष्णा का नाम बेंगलोर एंड कृष्णा 16 ID। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा नेम के भी साथ कर सकता था, वैसे ऐसे नेम इक्वल टू कृष्णा ऐसे कर दूंगा तो भी आ जाएगा, या फिर ID इक्वल टू 16 कर दूंगा वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक इंसर्ट किया है, ये मैं थोड़ा ऊपर डाल देता हूँ, उसके बाद चूज़ किया मैंने। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, जो मेरा नाम है ना, ये ई नेम नहीं आएगा, यहाँ पे नेम आएगा। नेम यहाँ हाँ, अपडेट STD सेट नेम कृष्णा वेयर ID इक्वल टू 1। ठीक है, ID इक्वल टू 1 है यहाँ पे, ये डेटा मैंने डाला है। ठीक है, एक और इंसर्ट हो गया। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ठीक है, ये अपडेट करना मुझे। ठीक है, अपडेट स्टड, सिंपल है, अपडेट टेबल नेम सेट नेम कॉलम नेम इक्वल टू दिस वेयर क्लॉज में मैंने ये डाला है। ठीक है, अभी मेरा नाम यहाँ पे कृष्णा दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे हम कहते हैं कृष्णा कायाकिंग पूरे कैपिटल में है, तो मैं इसको कर रहा हूँ रन, ये हो जाएगा सेट नेम। अच्छा, यहाँ पे नेम जो है ये 10 कैरेक्टर्स का ही है, तो कृष्णा के कर देते हैं, बस कृष्णा के। ठीक है, ये अपडेट हो गया है, अपडेटेड 3 रोज हो गया। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, हाँ अच्छा हाँ, ये तो हमने यहाँ क्लॉज किया था वेयर ID इक्वल टू 1 है ना, तो ID 3 ID हैं, ये तीनों ID को इसने कृष्णा के का नाम चेंज कर देता है, अपडेट स्टड वेयर ID इक्वल टू दिस। तो सिंपल सिंटैक्स है, अपडेट टेबल नेम सेट जो कॉलम नेम है उसको क्या वैल्यू देना है, वेयर क्लॉज में हमें जो वेयर क्लॉज चाहिए वो। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। तो फिर चलते हैं डिलीट पे, सिंपल है डिलीट कमांड भी, डिलीट टेबल नेम वेयर क्लॉज दिस। ठीक है, मोस्टली जब हम, जैसे कि मैंने आगे बताया था, ट्रंकेट क्या होता है, क्या ट्रंकेट, जैसे आप ट्रंकेट टेबल लिख लेते हैं तो वो पूरा का पूरा टेबल ट्रंकेट कर देता है, मतलब वो सोचता नहीं है कि ये इसमें ये डिलीट करो। बट हम डिलीट में क्या करते हैं, डिलीट क्या करता है, जब हम डिलीट टेबल लिखते हैं, आप जैसे आपने ये लिखा डिलीट स्टड, ठीक है, स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट टेबल है इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप जब डिलीट लिखेंगे ना, डिलीट स्टड, इसमें होगा क्या कि पूरे का पूरा टेबल का डेटा डिलीट होगा। ठीक है, डिलीट स्टड लिखा है आपने, या फिर आप डिलीट स्टार फ्रॉम स्टड भी करेंगे तो बात सेम ही होगी। ठीक है, बट आप जब ये डिलीट स्टड करेंगे तो ये करेगा क्या कि एक एक सिंगल रिकॉर्ड है, जैसे सिंगल रिकॉर्ड है, जैसे ID 1 लिया, फिर नेक्स्ट 1 लिया, फिर 1 लिया, ये एक एक रो को उठाएगा, एक एक रो को उठा के डिलीट करेगा। तो ऐसे 16 रिकॉर्ड है, 16 रिकॉर्ड को उठा के डिलीट करेगा। बट ट्रंकेट क्या करेगा, ऐसे उठाएगा रप पूरा एक साथ डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ट्रंकेट जो होता है फास्ट होता है, बट डिलीट जो होता है स्लो होता है, परफॉर्मेंस वाइज स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम जब भाई हमें पूरा टेबल ही डिलीट करना है तो हम ट्रंकेट करते हैं। बट अगर हमें पूरा टेबल हमें चाहिए ही नहीं, हमें ट्रंकेट तब हम यूज़ कर रहे हैं जब हमें डेटा नहीं चाहिए, टेबल हमें चाहिए बट डेटा नहीं चाहिए, तो हमने ट्रंकेट यूज़ किया। बट हमें टेबल ही नहीं चाहिए तो हमने क्या किया, ड्रॉप टेबल को ही हमने ड्रॉप कर दिया पूरा। तो तब हमने क्या किया, ड्रॉप टेबल को ड्रॉप कर दिया, टेबल का स्कीमा भी नहीं चाहिए, हमें टेबल भी नहीं चाहिए, पूरा उठा के फेंक दो। ठीक है, बट हम ट्रंकेट कब यूज़ करेंगे, डेटा उठा के फेंक दो बट टेबल हमें चाहिए, टेबल रहना चाहिए, डेटा नहीं चाहिए। और डिलीट कब यूज़ करेंगे, बट डिलीट हमें समझ लो 16 रिकॉर्ड है अभी हमने इस टेबल में, बट मेरे को 5 या 4 रिकॉर्ड दिए, 2 रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो यहाँ पे देखिए डिलीट स्टड वेयर ID इक्वल टू 1, तो मैंने यहाँ पे ऐसे किया, तो यहाँ पे क्या क्या देखिए, अपडेटेड 3 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड डिलीट हुए हैं। ठीक है, 3 रिकॉर्ड डिलीट हुए हैं। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको रन किया, देखिए यहाँ पे कितना रिकॉर्ड है, 16 रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड डिलीट हो गए। ठीक है, 3 रिकॉर्ड डिलीट हो गए। ठीक है, हाँ डिलीट, हाँ ये हमारा रन हो गया। तो अभी आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 3 रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं, ID 1 वाला डेटा ही डिलीट हो चुका है जो है ही नहीं। देखिए यहाँ पे आप ऐसे लिख देते हैं वेयर ID इक्वल टू 1, आई नहीं रहा आउटपुट क्योंकि डिलीट हो गया ना, ID 1 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टार्ट वेयर ID इक्वल टू 1, तो ये भी सेम चीज़ ही करेगा। ठीक है, जो इसने ऊपर किया ना डिलीट फ्रॉम स्टार्ट, बट जैसे हम सेलेक्ट लिखने लगते हैं तो हमें फ्रॉम लिखने की आदत हो जाती है किसी को, बस राइटिंग कन्वेंशन है यार, अपना अपना स्टाइल होता है। ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टार्ट वेयर ID इक्वल टू 1, तो अभी मैं यहाँ पे
बस ये रन कर देता हूँ, ये वेयर क्लॉज हटा दो, ठीक है। यहाँ पे रन कर देता हूँ, देखिए मैंने 2 है तो मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ और सेम चीज़ मैं रन करता हूँ तो एक रो डिलीट हो चुका है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। 2 वाला जो रिकॉर्ड है ये डिलीट हो गया यहाँ पे, जैसे 3 से आ रहा है मेरे पास रिकॉर्ड, ठीक है। डिलीट स्टार्ट कर दूंगा, पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है आप जो डिलीट करने वाले हैं ना पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वेयर क्लॉज आपने डाला नहीं है। देखिए पूरा का 15 रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार्ट करूँगा मैं, डेटा है ही नहीं कुछ, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टड, यहाँ पे कुछ भी नहीं है डेटा तो कुछ डिलीट होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम डिलीट करेंगे। यहाँ पे डिलीट स्टड वेयर आई डी इक्वल टू चीज़, और सेम चीज़ जो ऊपर का चीज़ है उसी को डिलीट फ्रॉम स्टड वेयर आई डी इक्वल टू 2, इस तरह से हमने वेयर क्लॉज यूज़ करके किया है। डिलीट स्टड करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, और डिलीट फ्रॉम स्टड भी सेम चीज़ करेगा, ये और ये सेम है और ये सेम है, बस राइटिंग कन्वेंशन तरीका डिफरेंट है। जिस तरह आपको सही लगता है उस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। स्टड टेबल तो हमने पूरा खाली ही कर दिया ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कमिट रोल बैक, ये 2 हैं बस। ट्रांजैक्शन TCL जो बोलते हैं, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। DDL हमने सीखा है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML सीखा है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। TCL सीखा है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो है इसमें बस सिंपल होता है कमिट एंड रोल बैक होता है। तो कमिट क्या होता है, जैसे कि हमने डेटा कुछ इंसर्ट किया और उसके बाद हम नहीं चाहते कुछ हो, तो इसलिए हम कमिट कर देंगे, ठीक है, कि ये जो प्रोसेस मैं कर चुका हूँ ये प्रोसेस सेव हो जाए। जैसे हम कंट्रोल एस करते हैं, किसी भी फाइल में हम काम करते हैं कंट्रोल एस करते रहते हैं, तो उसी का डेटाबेस में हमें कमिट करना होता है। और अगर हम गलती से कुछ डिलीट कर देते हैं या कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो वो रोल बैक करने से वापस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कमिट और रोल बैक करते हैं, ठीक है। कमिट और रोल बैक हो गया। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, प्रैक्टिस के लिए हम 3-4 मेन टेबल बनाएंगे जिससे हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये सब कोड जो है मैं आपको दे दूंगा, ये कोड आप पूरा ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी ये कोड पूरा के लिए। तो ये सिंपल टेबल है। तो 3 टेबल हम बनाएंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल जो कि बस डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन है, ये 3 टेबल हम बनाते हैं। ये मैंने बना दिया, डिपार्टमेंट टेबल रेडी है, ठीक है। अभी मैं इसको रिफ़्रेश कर दूं तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट टेबल रेडी है, ठीक है। चाहिए तो हम कस्टमर और स्टड टेबल को निकाल देते हैं। ड्रॉप टेबल कस्टमर, ड्रॉप टेबल स्टड, ठीक है। इसको मैंने किया, इसको किया, ये दोनों रन हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आके रिफ़्रेश कर दूँगा, ओके हमारे पास डिलीट हो गया। चलिए हम डायरेक्ट काम करेंगे अपना, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ेगा उसको फिर से इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ डिपार्टमेंट टेबल रेडी है। अभी मैं करूँगा एम्प्लॉय टेबल। यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है, जॉब है, मैनेजर है, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट, कंस्टेंट। प्राइमरी की किसको बनाया मैंने, एम्प्लॉय नंबर को प्राइमरी की बनाया। यहाँ पे मैंने देखिए कंस्टेंट प्राइमरी की डिपार्टमेंट नंबर को, ये जो डिपार्टमेंट नंबर है इसको हमने प्राइमरी की बनाया है। यहाँ पे आगे वीडियो में चलिए कंस्ट्रेंट्स अगर सीखेंगे इस वीडियो में, तो मैं प्राइमरी की क्या होता है, सेकेंडरी की क्या होता है, टर्शरी की क्या होता है, एंड उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। चलिए एम्प्लॉय टेबल में देखते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल ये आ गया। जो बेसिकली प्राइमरी की होता क्या है कि प्राइमरी की वो की है उस टेबल में जो कि अब डुप्लीकेट होगा नहीं, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं लेगा या नल वैल्यूज़ नहीं, नल वैल्यूज़ का मतलब ब्लैंक वैल्यूज़, कुछ भी वैल्यू ना हो उस पर। तो हमें जैसे कि एडमिशन नंबर हो गया, वो इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है, वो नल नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर आप कोई आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आप आधार कार्ड ब्लैंक नहीं छोड़ सकते ना, या फिर अपना पैन नंबर, आपका पैन जो हो जाए, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जो पैन है, वो आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो उस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मैंडेटरी फील्ड हो जाती हैं और वो आपका वो यूनिक रहता है। जैसे आपका पैन हो वो आपका यूनिक रहेगा, आधार आपका यूनिक रहेगा, किसी भी 2 इंसान का आधार या पैन सेम नहीं हो सकता। तो इसी तरह से एक टेबल जो होता है उस टेबल में अगर कुछ वैल्यू यूनिक होने वाली है, जैसे नाम, अगर मेरे नाम कृष्ण नाम के कई लोग हो सकते हैं, बट सेम आधार नंबर का कृष्णा जो होगा वो एक ही होगा, मेरे आधार नंबर का मैं कृष्णा एक ही हूँ, ठीक है। तो उस तरह से हम यूनिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं जब एक प्राइमरी की होगा टेबल में, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी की एम्प्लॉय हो गया, ये हमने यहाँ पे फॉरेन की क्या हो रहा है, देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन डिपार्टमेंट टेबल एंड एम्प्लॉय टेबल। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर आना, ये डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की कहाँ पे है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल में। देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो है डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की है, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट नंबर जो है वो प्राइमरी की है, कहाँ पे, डिपार्टमेंट टेबल में। तो वो अगर इस प्राइमरी की को हम यहाँ पे सेकेंडरी की या फॉरेन की बना रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ क्या किया, कंस्ट्रेंट फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्राइमरी की तो एम्प्लॉय नंबर बनाया है, जो फॉरेन की है वो डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, तो हमें रिलेशन बना रहा है, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल के बीच में रिलेशन बना रहे हैं। क्या रिलेशन है, डिपार्टमेंट नंबर का रिलेशन है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट नंबर हम डिपार्टमेंट टेबल बनाया है, वही डिपार्टमेंट नंबर हम एम्प्लॉय टेबल में यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह से थोड़ा आपको समझने जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम एम्प्लॉय टेबल बना देते हैं। एम्प्लॉय टेबल बना दिए, चलिए एकदम यहाँ पे हम रिफ्रेश कर देंगे, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल आ चुका है। तो यहाँ पे एक बोनस टेबल है, बोनस टेबल भी बना देते हैं। बोनस टेबल जो इसमें कोई प्राइमरी की का कनेक्शन है नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ी तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, बट बनाने के लिए हम ये रन कर दिया हमने। बोनस टेबल भी यहाँ रेडी हो चुका है, यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, बोनस टेबल आ चुका है, शाबाश। यहाँ पे सेल ग्रेड टेबल है, इसका कनेक्शन हम एम्प्लॉय टेबल से बनाएंगे, ऐसा एज सच कोई कनेक्शन है नहीं। यहाँ पे ग्रेड पता लगाने के लिए हम बना सकते हैं। अभी यहाँ पे रिफ्रेश किया, सेल ग्रेड टेबल, तो ये 4 टेबल बन चुके हैं यहाँ पे। चलिए अब हम सिंस अब टेबल बन चुका है तो उसमें डेटा डाल देते हैं। तो ये पूरा हमने डिपार्टमेंट टेबल का डेटा चूज़ किया और रन स्क्रिप्ट कर दिया, 4 टेबल आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे रिफ़्रेश कर देंगे तो डिपार्टमेंट नंबर देखिए 64 KB का हो चुका है। फिर मैं अभी एम्प्लॉय टेबल का, ये पूरा एम्प्लॉय टेबल का डेटा को सेलेक्ट करूँगा एक साथ, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा एम्प्लॉय टेबल का पूरा डेटा, और फिर इसको हम इंसर्ट कर देंगे एक साथ। ठीक है, ये मैंने, चलिए ठीक है, 14 रिकॉर्ड्स आ चुका है। थोड़ा डेट कॉलम में प्रॉब्लम था, मैंने उसको सॉर्ट कर दिया है। डेट आप पूरा डेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब अगर मैं नंबर्स में दे रहा हूँ तो डेट शायद वो ठीक से रीड नहीं कर पा रहा। तो एनीवेज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP किया तो पूरे 14 रिकॉर्ड आ चुके हैं, इतना शायद काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं रिफ़्रेश कर दूँ तो डेटा आ चुका है, ओके फाइन। ठीक है, अभी हम सेल ग्रेड में डाल देते हैं डेटा, एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पे रिफ़्रेश कर देते हैं, सेल ग्रेड में डेटा आ चुका है, कमिट कर देते हैं, डेटा स्टोर हो जाए, डिलीट ना हो। जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो लास्ट में कमिट कर देना चाहिए। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हमने पढ़ा था, TCL, कमिट कर देने से अच्छा रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर हम सेलेक्ट क्वेरीज़ लिखते हैं। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा इसमें। अभी तक अगर आपको मज़ा आ चुका है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हमने 3-4 टेबल, अभी एम्प्लॉय टेबल, डिपार्टमेंट टेबल, सैलरी टेबल, बोनस टेबल, ये 4 टेबल क्या कहते हैं, हमने 4 टेबल क्रिएट किए हैं और डेटा इंसर्ट किया है। थोड़ा प्रॉब्लम्स इधर उधर आ सकते हैं, बट मज़ा आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि एक वीडियो में SQL सिखा रहा हूँ मैं, बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने जैसे कि देखा 4 टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल में मेरे को जो जॉब कॉलम है उसमें मेरे को डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ देखने हैं। तो वैसे देखा जाए तो अगर आप अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP कर देंगे, ठीक है, जब जैसे ही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP के देखें, देखिए जॉब कितने सारे हैं, बट मेरे को क्या करना है, मेरे को बट डिस्टिंक्ट जॉब चाहिए। ठीक है, डिस्टिंक्ट जो अलग अलग है, डुप्लीकेट नहीं चाहिए। तो 5 ही मेन डिस्टिंक्ट जॉब है, तो यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP है, यहाँ ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ऑर्डर बाय सैलरी जो है देखिए ऊपर नीचे है, यहाँ पे सैलरी ऊपर नीचे है, बट मेरे को सैलरी से सॉर्ट करना है। देखिए यहाँ एकदम सीक्वेंस में आ गया सैलरी से, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, ऑर्डर बाय क्लॉज किसी भी चीज़ से आप जो ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर कर देंगे तो यहाँ पे छोटे से बड़ा एम्प्लॉय आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं ऑर्डर बाय, सेल हटाया नहीं, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम डिसेंडिंग लगा देंगे, DESC, तो ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफ़ॉल्ट में वो ASC ले लेता है, जो कि असेंडिंग होता है, डिफ़ॉल्ट ऐसे ले लेता है। यहाँ पे सैलरी का करते हैं तो आपको थोड़ा पता चलेगा, यहाँ पे DSC कर देंगे, देखिए डिसेंडिंग हो गया, ऊपर से नीचे की सैलरी आ गई। ठीक है, ऑर्डर बाय क्लॉज, एंड ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर क्लॉज में यहाँ पे हम इसको सिंगल कोट में लेंगे। ठीक है, वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर है। ठीक है, एंड डिपार्टमेंट नंबर, इस एंड को हटा देते हैं पहले,
नहीं, आप तो जानते ही हैं वेयर क्लॉज सिंगल, हम दो दो कॉलम पे वेयर क्लॉज लगाना चाहते हैं, तो वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर, जो कि यहाँ पे मैनेजर है, एंड डिपार्टमेंट नंबर 20 से हो चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर 20 है, देखिए इस तरह ये डेटा आना चाहिए, एडम्स का डेटा आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट देखिए जोन्स आया है, जिसका जॉब है मैनेजर, डिपार्टमेंट नंबर 20। अभी एक बार देखिए, यहाँ पे हमने देखा था जोन्स, कैसे देखा हमने, ये ना फोर्ड मैनेजर नहीं है, जोन्स मैनेजर है, डिपार्टमेंट 20 में भी है, एंड स्कॉट एनालिस्ट है, मैनेजर ब्लेक है, डिपार्टमेंट 30 में है। तो मैनेजर यही बस मैनेजर्स हैं, ये 3 डिपार्टमेंट में एक ही है, ठीक है। जोन्स का वैल्यू जो आया है वो सही है, ठीक है, जिसका जॉब मैनेजर भी है एंड उसको डिपार्टमेंट 20 में भी काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने वेयर क्लॉज लिखा है। तो यहाँ पे और भी देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर एंड डिपार्टमेंट इक्वल 20, तो सेम चीज़ ये यहाँ पे देखिए, एंड मतलब जॉब भी होना चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर भी होना चाहिए, ये दोनों चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी है, चाहे डिपार्टमेंट 20 को हो, मैनेजर का हो, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, डिपार्टमेंट नंबर सॉरी, ठीक है। ये देखिए जॉब मैनेजर भी है, देखिए मैनेजर के आगे, और जो 20 के हैं वो भी आगे। तो यहाँ पे मैनेजर अगर 30 का भी है वो भी आ रहा है, क्यों, और कंडीशन है वो मैनेजर होना चाहिए, एंड डिपार्टमेंट 20 से वाले भी हमें एम्प्लॉय कौन चाहिए, मैनेजर वाले भी एम्प्लॉय चाहिए, और जो डिपार्टमेंट 20 से है वो भी एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो हम ऐसा कोई हमने स्टैंडर्ड नहीं रखा था कि मैनेजर हो और मैनेजर भी हो एंड डिपार्टमेंट 20 से भी हो। जब मैनेजर भी हो एंड डिपार्टमेंट 20 से भी हो, तब भी अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने तो एंड कंडीशन आ जाएगा, यहाँ पे वेयर क्लॉज में एंड कंडीशन आ जाएगा। बट हमें कोई भी मैनेजर हो चलेगा, डिपार्टमेंट 20 से हो, जो भी चलेगा, आ जाओ, आप डिपार्टमेंट 20 की हो आ जाओ, मैनेजर हो आ जाओ, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से और कंडीशन आ जाएगा, ये भी होगा तो भी आना चाहिए, ये भी होगा तो भी आना चाहिए, तो ये और कंडीशन हो गया, ठीक है। एंड ये बिटवीन कंडीशन है, ठीक है, ये बिटवीन कंडीशन है, ठीक है। तो बिटवीन में क्या होता है, जैसे सैलरी है, सैलरी मेरे इस ब्रैकेट में होनी चाहिए, मतलब 1000 से लेकर 2000 इसके बीच में है तो आ जाओ, ठीक है। जैसे कि आपका मार्क्स, स्टूडेंट का मार्क्स आपका 80 to 90 है तो फिर आप आ जाओ। तो उस तरह से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये बिटवीन, अगर आपका सैलरी यहाँ क्या दिया है मैंने 3000 से 5000, 3000 से 5000 के बीच में आ जाओ। तो यहाँ मैं अगर ऐसे ही 2000 कर देता हूँ तो देखिए 2800, 3000 पूरा आ गया, ठीक है, बिटवीन, ठीक है। आप डेट कॉलम में भी ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। तो जो भी क्वांटिफाई हो सकता है वो आप ऐसे स्ट्रिंग पे नहीं लगा सकते, बिटवीन ये ऐसा कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर हो तो वो चलेगा, ठीक है। तो नंबर्स हो गया, जैसे सैलरी हो गया या फिर एम्प्लॉय नंबर हो गया, उस पर आप लगा सकते हो, डेट हो गया उस पर आप लगा सकते हो, ठीक है। और एक ये लाइक है, ठीक है, लाइक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक, ठीक है, वेयर नेम लाइक। तो इसका मतलब क्या है, जो ए से स्टार्ट होगा, ठीक है, ए से स्टार्ट होगा, उसके बाद कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए नेम, ई नेम है ना, ई नेम लाइक, ठीक है, यहाँ पे ई नेम है ना, सेलेक्ट ई नेम कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट ई नेम वेयर ई नेम लाइक, ठीक है, सेलेक्ट ई नेम, बस ई नेम वाला कॉलम दिखाई, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर ई नेम लाइक, लाइक क्या हो गया, लाइक ए से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो चलेगा, ठीक है, ए से स्टार्ट होना चाहिए उसके बाद कुछ भी हो, चलो हम बोलते हैं कि ए से एंड होना चाहिए, स्टार्टिंग में कुछ भी हो ए से एंड होना चाहिए, तो ऐसा कोई है नहीं, तो एस से एंड होना चाहिए, ऐसा कोई है, एस से एंड होना चाहिए, एडम्स जोन्स जेम्स, इनका नाम एस से एंड हो रहा है, स्टार्टिंग में कुछ भी हो, ये परसेंटेज मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, एंड एस से होना चाहिए, इसलिए बीच में ऐसा आना चाहिए, ऐसा कुछ है, देखिए बीच में ऐसा आना चाहिए, एक स्कॉट, ये स्टार्टिंग आ रहा है, उससे पहले कुछ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने मॉडल्स डाल रखा है, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज सिंबल डाल रखना, इससे पहले कुछ भी चलेगा, ठीक है। जिनका बीच में ऐसा आया हो, बीच में से कुछ है ही नहीं, एंड में या स्टार्टिंग में है ठीक है, बीच में हम आई डालते हैं, ठीक है, आई कैपिटल आई होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसका अगर जो है, अगर ये अपर केस में है तो अपर, जो केस है केस सेंसिटिव है, डेटा जो है केस सेंसिटिव है एसक्यूएल में, ठीक है। आई डाल दिया मैंने, देखिए किंग आई बीच में आ गया, स्मिथ आई बीच में आ गया, मिलर का आई बीच में है, एंड में हो स्टार्टिंग में हो कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या डाल रखा है, मॉडल्स डाल रखा है, आगे हो पीछे कुछ भी हो, बट आई होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। लाइक कंडीशन हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीख लिया, यहाँ डिस्टिंक्ट कीवर्ड सीख लिया, यहाँ पे ऑर्डर बाय सीख लिया है, एंड सीख लिया है,
एंड और सीख लिया, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सब चीज़ यूज़ करेंगे, इसलिए मैं अभी ही सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बिटवीन सीख लिया है, लाइक सीख लिया, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है, आप एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। एंड ये सब चीज़ें मैं एक बार सिंगल स्क्रीन में दिखा देता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, डिस्टिंक्ट सीखा, ऑर्डर बाय सीखा, वेयर क्लॉज में एंड सीखा, वेयर क्लॉज में और सीखा, वेयर क्लॉज में बिटवीन सीखा, वेयर क्लॉज में लाइक सीखा। ये सब वेयर क्लॉज में क्या कहते हैं, ये ऑर्डर बाय वेयर क्लॉज में नहीं है। इसके अलावा एंड और बिटवीन लाइक ये सब क्या है, वेयर क्लॉज में है। और ये डिस्टिंक्ट, ठीक है, कॉलम नेम से पहले आएगा डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट ऑफ दिस कॉलम, ठीक है। ये ऑर्डर बाय है, ऑर्डर बाय जो भी कॉलम हम जिससे ऑर्डर करना चाहते हैं। बाकी ये सब वेयर क्लॉज में एंड और बिटवीन आ जाएंगे, ठीक है। ये सब क्वेरीज में ये थोड़ा मिसलेनियस क्वेरीज जैसा है, मैंने ये सब पहले सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आगे हम जैसे बढ़ेंगे हम फंक्शन सीखेंगे, वो सब सीखेंगे तो ये सब इस्तेमाल आएगा, ठीक है। चलिए हम फिर फंक्शंस में चलते हैं। अभी तक आपको मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, और क्या कहते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और कमेंट्स में लिखिए आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या आपको नया सीखने मिला, एंड क्या क्या आप पहले से जानते थे। तो आप पहले से जो जानते थे उसका डिटेल कमेंट में कर दीजिए। एंड अगर आप जो नया कुछ भी सीखा है, जो भी नया कुछ भी अच्छा लगा, चाहे वो ट्रिक क्यों ना हो, ठीक है, तरीका अगर आपको डिफरेंट लगा है तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कैरेट फंक्शन सीखते हैं। ये थोड़ा मज़ेदार है, ठीक है। सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, इनिट कैप, ई नेम। जो ई नेम है, या मैं ई नेम भी डाल देता हूँ पहले, ई नेम एंड इनिट कैप। इनिट कैप क्या करेगा, जो डेटा है, डेटा के इनिशियल पहला वैल्यू, जैसे कैमल केस लिखते हैं हम लोग, हमारा पहला अपने नाम का पहला जो कैरेक्टर होता है उसको बड़ा लिखते हैं, तो उस तरह से वो इनिट कैप कर देगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए स्कॉट एक्चुअल वैल्यू तो ऐसा है, ये इनिट कैप लगा दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, इनिट कैप नेम मैंने ये अलियास नेम दिया है, मतलब ये एक्चुअल में तो ये दिखा रहा था ना, वो मेरे को यहाँ से दिखाना नहीं चाहिए। देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रन कर देता हूँ। देखिए इनिट कैप ई नेम, ये कुछ पसंद नहीं आ रहा ना, तो उसको दिखाना ऐसे है भाई, ऐसा दिखाऊँ इनिट कैप नेम, ठीक है, या फिर ऐसे लिख देते हैं कैमल केस नेम, ठीक है, कैमल केस नेम। इस तरह से स्कॉट आ गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, किसी के नाम पे, ठीक है, किसी के नाम पे अगर हमारे कुछ आगे स्पेस होगा या कुछ होगा तो उस पर हम एल ट्रिम लगा देंगे, ये नेम। चलिए मैं कुछ ऐसा डेटा ऐड करता हूँ जिसमें क्या है, स्पेस देकर ऐड करता हूँ, ठीक है। चलिए एक इंसर्ट कमांड लेते हैं, किसका, एक इंसर्ट कमांड लेते हैं, ये इंसर्ट लेते हैं, और आपके कैरी में या एल ट्रिम आल ट्रिम लगाने के लिए हम कुछ डेटा बनाते हैं, 777 बना देते हैं, विथ स्पेस, 2 स्पेस डाला है मैंने, अपना नाम ही डाल देता हूँ, कृष्णा डायरेक्टर डाल देता हूँ यार, कम से कम क्वेरी में तो डायरेक्टर बनते ठीक है। बाकी सब सही है, बाकी सब मैं ऐसे ही रन कर देता हूँ इसको, ठीक है। एक डेटा ऐड हो चुका है, चलिए इसी तरह से हम एल ट्रिम लगाते हैं इसके, ठीक है। देखिए एक्चुअल वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, देखिए स्पेस आ रहा है ना। देखिए मैं अगर इसको ही उठा के यहाँ से डालूँ, देखिए 2 स्पेस आया है यहाँ पे हैं, बट ये 2 स्पेस एल ट्रिम ने क्या किया, हटा देता हूँ इसको, ठीक है। एल ट्रिम ने क्या किया, 2 स्पेस को हटा दिया, ठीक है। सेम आर ट्रिम के लिए करते हैं, ऐसे एक डेटा डाल देते हैं 8, इसके बाद भी स्पेस ऐसे डाल दिया मैंने। अच्छा इसका ज़्यादा वैल्यू हो गया क्या, ठीक है, डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है, डेटा इंसर्ट हो गया है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये देखिए ये जब मैं उठाऊँगा ना, इसको मैं उठाता हूँ, देखिए यहाँ पे देखा कैसा आया, 2 यहाँ पे एक स्पेस एक्स्ट्रा है राइट में, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको भी लगा देते हैं ऐसे, ई नेम आर ट्रिम लगाया, देखिए यहाँ का स्पेस हट गया, यहाँ का स्पेस हट गया। अभी मैं इसको उठाऊँगा तो देखिए राइट में जो स्पेस था वो हट गया आर ट्रिम में, ठीक है। और देखिए यहाँ मैं लगाऊँगा लेफ़्ट ट्रिम आर ट्रिम दोनों ट्रिम,
ठीक है, लेफ़्ट ट्रिम भी हो गया, हार्ड ट्रिम भी हो गया, ठीक है। अब बस ट्रिम कर दूँ मैं, समझ लो। यहाँ पे मैं ई नेम तो लिख लूँ, ई नेम लेफ़्ट ट्रिम हार्ड ट्रिम ऐसा किया, ठीक है। इधर ट्रिम हो गया पूरा, ठीक है। यहाँ पे सेम मैं ई नेम लिख देता हूँ, ट्रिम लगा दूँ, बस हो गया अपने आप। ये देखो लेफ़्ट ट्रिम हार्ड ट्रिम ऐसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रिम लिख देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। अभी चल लीजिए, ऑलरेडी तो अपर केस में है ही, तो ये अपर केस में कन्वर्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। चलिए इसको हम लोअर केस में करते हैं। देखिए लोअर केस में हो गया सब के सब, ठीक है। सेलेक्ट ई, देखिए क्या क्या हुआ है, एल ट्रिम आल ट्रिम, एल ट्रिम आल ट्रिम, ऐसे ऐसे मल्टीपल फंक्शन आप एक साथ लगा सकते हो, ठीक है। एल ट्रिम कर दिया, अपर कर दिया, ऐसे करके एल ट्रिम करने के बाद उसके ऊपर अपर लगा दिया। तो इस तरह से आप प्ले अराउंड कीजिए, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। एल ट्रिम सीखा, आर ट्रिम सीखा, एल ट्रिम सीखा, एल ट्रिम आल ट्रिम सीखा, ट्रिम सीख लिया, अपर सीख लिया, लोअर सीख लिया, ठीक है। अभी एनवीएल, एनवीएल क्या होता है ना, जब भी आपके पास नल वैल्यू होंगे, उस नल वैल्यू के जगह में क्या लगाना है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे अभी हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ EMP में उठाता हूँ और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP लिखता हूँ, तो यहाँ पे हुआ क्या, देखिए यहाँ पे जो कमीशन है, यहाँ पे बहुत सारे नल आ रखे हैं, है ना। आप देखेंगे यहाँ पे वो नोटिस कीजिए, बहुत सारे नल आ रखे हैं कमीशन के पास। देखिए कमीशन जो है बहुत सारे नल हैं यहाँ पे, ठीक है। बट इस नल नहीं चाहिए मुझे, नल नहीं चाहिए, अच्छा 0 दिखा दो, नल मत दिखाओ, ठीक है। तो ऐसा एनवीएल लगाया मैंने, सेलेक्ट स्टार, अच्छा एनवीएल कॉमा तो लगा दो, COMMM है, ठीक है, कमीशन, ओके। देखिए मैं यहाँ 100 नहीं 0 लगाता हूँ भाई, जिसका नल है उसका 0, नॉर्मली पहले कमीशन भी लिख देते हैं तब तो पता चलेगा। देखिए यहाँ जिसका कमीशन है उसका 0 लगा दिया मैंने, बाकी जिसका कमीशन है उसका दिखा दो, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। एनवीएल क्या करेगा, जहाँ पे नल वैल्यू होंगे वहाँ पे वो वैल्यू प्लेस कर देगा, ठीक है। इस तरह से कमीशन 1,100, ओके। कम है नहीं, कम डबल कम कमीशन, ओके। यहाँ हाँ पहले कमीशन लिख लेते हैं, आप वैल्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें करना क्या है, जब नल होगा तो वहाँ पे जब नल होगा ना तो वहाँ पे 200 प्लेस करना है। जब कमीशन होगा, जब कमीशन होगा, इसको मैं ऐसे थोड़ा अच्छा नहीं है ये, इसको जब कमीशन होगा तब 200 कर दो या फिर 1000 कर दो। कमीशन मिल रहा है तो थोड़ा ज़्यादा कम कमीशन, तो जब कमीशन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, 100 रुपये तो दे देते हैं करके तरस खा के, ठीक है। तो ऐसे किया हमने। तो जिसको कमीशन मिल रहा है, देखिए यहाँ पे कमीशन 300 मिल रहा है, उसको मैंने बढ़ा दिया कमीशन, ठीक है। जिसको कमीशन मिल ही नहीं रहा है, अरे 100 रुपये तो दे दो यार कमीशन, ठीक है। चलो जिसको कमीशन नहीं मिल रहा उसका 0 कर दो, तो ऐसे हो गया। बट एनवीएल में वो हो ही रहा है, तो यहाँ पे हम फिक्स वैल्यू दे देते हैं उसको, ठीक है। एनवीएल 2 में क्या होगा, चाहे वो नल हो ना हो, उस पर हम कुछ ना कुछ वैल्यू चढ़ा सकते हैं। जैसे कि कमीशन है तो हम उसको कुछ और वैल्यू दे रहे हैं, तो ये वैल्यू आएगा, नहीं है तो ये वैल्यू आएगा। ये है पहला वैल्यू, इफ़ कमीशन इज़ देयर, ठीक है। और अगर नहीं है तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है। इस तरह से एनवीएल 2 यूज़ करते हैं हम, ठीक है। एनवीएल में क्या करेगा, कमीशन नहीं है तो उसको क्या वैल्यू देना, बस बता देना। नल है तो ये करना है। इसमें क्या होगा, नल है तो ये करना है, नल नहीं है तो ये करना है। मतलब पहला कमीशन नल नहीं है तो ये करो, नल है तो ये करो, ठीक है। अभी चलिए लेंथ सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ई नेम पहले लिख लेता हूँ मैं, ई नेम एंड लेंथ, अच्छा सॉरी डुअल टेबल से कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे बस मैं ऐसे लिख देता हूँ कृष्णा, ठीक है। कृष्णा नाम का साइज़ क्या है, 7 साइज़ दे रखा है इधर पे। और ये डुअल टेबल क्या होता है, डुअल टेबल ऑरेकल में क्या होता है, एक प्री डिफाइंड टेबल होता है जिसमें हम कुछ भी चला सकते हैं। ऐसे एक प्री डिफाइंड टेबल होता है जिसमें थोड़ा सा वैल्यू स्टोर किया जाता है, एंड उसको हम किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी कॉलम कुछ भी चढ़ा सकते हैं। ऐसे जैसे अभी बस लेंथ कॉलम मैंने देखा क्या क्या डायरेक्ट मैंने वैल्यू पास की है ना, तो अब इसको अब हम ऐसे कुछ लिख नहीं सकते ना, डायरेक्ट सेलेक्ट कृष्णा फ्रॉम वेयर, क्योंकि सिंटैक्स एसक्यूएल का सिंटैक्स क्या होता है कि एसक्यूएल का सिंटैक्स है फ्रॉम सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस,
तो कोई टेबल नेम होना चाहिए। तो कोई टेबल नेम नहीं है तो उसमें डुअल लगा दिया, बट हमने वैल्यू हमने खुद से पास की है। तो इसका कोई कॉलम्स नहीं है, कुछ नहीं है, हमें खुद से ही कॉलम डिफाइन करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा एक डुअल टेबल है ऑरेकल में, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नहीं है, EMP नंबर है, EMP नंबर, ई नेम सेलेक्ट ई नेम एज एलियास, ठीक है। एलियास क्या हो गया, ई नेम लेंथ या फिर लेंथ ऑफ ई नेम, ठीक है। ये जेंडर तो हमारा है ही नहीं, तो ये सब कुछ नहीं करेंगे हम। लेंथ ऑफ ई नेम फ्रॉम EMP, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबका जो भी नाम है उनके नाम का साइज़ यहाँ पे लेंथ दे दिया। एम्प्लॉय नंबर है, ये एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है और उसका लेंथ बता दिया, ठीक है। हाँ, इंस्ट्रिंग सबस्ट्रिंग लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इंस्ट्रिंग कैसे काम करता है कि सेलेक्ट इंस्ट्रिंग जो फंक्शन है, यहाँ पे मैंने वैल्यू पास किया, उसमें मेरे को एस ढूंढना है, ठीक है। और एस किस पोजीशन से ढूंढना है, सेकंड पोजीशन से ढूंढना है, ठीक है। तो एस क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन में, ठीक है। जो हो गया हमारा एस, फोर्थ पोजीशन में हमारा एस हो गया। तो सबस्ट्रिंग क्या होता है, इंस्ट्रिंग में क्या होता है, हमें पोजीशन पता चलती है। तो हमारा जो रिटर्न टाइप क्या हो जाता है, जो मतलब वैल्यू आउटपुट आएगी वो एक नंबर हो जाता है। बट सबस्ट्रिंग में क्या होता है, मेरे को एक स्ट्रिंग का कुछ हिस्सा चाहिए। तो हम यहाँ पे जैसे मैंने कृष्णा पास किया, कृष्णा से लेके कृष्णा के पहले मेरे को यहाँ पे जब मैं ऐसा रन कर दूँ तो यहाँ से क्या होगा, तो थर्ड कैरेक्टर है 1 2 3, थर्ड कैरेक्टर से मेरे को 2 डिजिट उठाना है। तो यहाँ पे मैंने इज़ उठा दिया, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे फर्स्ट कैरेक्टर इसे यूज़ करूँ और 4 उठाऊँ तो यहाँ पे क्रिश आ गया। चलो 5 उठा लेता हूँ, क्रिश आ जाएगा, क्रिश के यार ऐसे, ठीक है ऐसा। तो यहाँ से मैंने क्या किया था, थर्ड कैरेक्टर से 2 उठाया तो इज़ आया। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं -1 2 उठाऊँ, 2 3 उठाना है, ठीक है। 3 -2, ठीक है। -1 से पीछे से आता है, बट पीछे से ये कैरेक्टर उठा के ऐसे उठाएगा नहीं शायद वो। हम -1 से किया है तो वो डायरेक्ट लास्ट में रहेगा, लास्ट का एक ही उठाएगा। उसमें हम 0 कर देंगे तो नल आ जाएगा, तो 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। हम यहाँ अगर हम कर दें यहाँ पे हम ऐसे पास कर सकते हैं, लेंथ ऑफ जब हम कॉलम के साथ डील करेंगे ना तो हम बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आगे चलो यहाँ पे ना थोड़ा करके देखते हैं, चलिए यहाँ पे हम सबस्ट्रिंग इसमें करके देखते हैं एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में मैंने क्या पास किया, ई नेम, ठीक है। ई नेम पास किया मैंने, ई नेम किया लेंथ ऑफ ई नेम -2, लास्ट के 2 कैरेक्टर्स निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। -2 कैरेक्टर्स, ठीक है, फ्रॉम EMP। देखते हैं क्या आएगा, सेलेक्ट सबस्ट्रिंग फ्रॉम लेंथ ऑफ दिस, इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं, GTH, स्पेलिंग ही गलत है यार, ठीक है। यहाँ पे ई नेम दे देते हैं, ई नेम देखिए लास्ट के 2 कैरेक्टर्स। हुआ क्या कि मैंने सबस्ट्रिंग निकाला है, बट पहले वो भूल जाइए। लेंथ ईजी है, देखिए यहाँ पे लेंथ मैंने उठाया, लेंथ इसका जो है भी लेंथ है, लेंथ -2 कर दो तो उस स्टार्टिंग वैल्यू मतलब लेंथ -2 कर दोगे तो ये आ जाएगा, लेंथ -2 ये हो जाएगा। ये OT से 2 कैरेक्टर लिया मैंने, तो यहाँ से AM, क्योंकि लास्ट के 2 कैरेक्टर लेने हैं तो मैंने -1 करना चाहिए बस, तब आ जाएगा लास्ट के 2 कैरेक्टर्स, ठीक है। -1 करना चाहिए बस, क्योंकि लेंथ -1 करेंगे तो ये आ जाएगा क्योंकि लेंथ तो इसका वैल्यू है, देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 -1 इस अपने आप 4 हो जाएगा। 4 से लेके 2 कैरेक्टर करना है, तो ठीक है लास्ट 2 कैरेक्टर आ जाएंगे। यहाँ पे लास्ट 2 कैरेक्टर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि लास्ट का जो कैरेक्टर है देखिए एक स्पेस है यहाँ पे, तो इसलिए सिंगल कैरेक्टर एक आता है,
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया चल रहा है हम लोग। अभी मैं डिकोड सिखा देता हूँ। डिकोड क्या होता है, जैसे कि समझ लीजिए मेरा सिटी कोई कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल में सिटी है, तो सिटी है, सिटी को मैं क्या करना चाहता हूँ, जब भी बैंगलोर वैल्यू होगा ना तो BNG कर देना है, दिल्ली होगा तो दिल्ली कर देना है। तो इस तरह से कस्टमर टेबल हमारा ऊपर था तो हम एक और बार क्रिएट कर देते हैं। कस्टमर टेबल शायद नहीं था, स्टूडेंट टेबल था बट सिटी नहीं थी, कोई नहीं, ठीक है। हम ये स्टूडेंट टेबल ही बनाते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट टेबल हो गया। स्टूडेंट टेबल में ऐड करते हैं कुछ वैल्यूज़, 4-5 वैल्यूज़ ऐड करते हैं। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, चलेगा। अभी आते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे डिकोड पे, ठीक है, ये पे स्टूडेंट टेबल था ना, करेक्ट। स्टूडेंट टेबल में कॉलम्स क्या क्या हैं, मोबाइल है, करेक्ट, ये 4 हैं, तो यहाँ कर देंगे स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे डिकोड में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो नाम दिए हैं, यहाँ पे हम ऐसे उठाते हैं, यहाँ पे न्यूयॉर्क, इसको NY कर देते हैं, NY। एक और बार रन करता हूँ, सॉरी, न्यूयॉर्क को NY दिखाओ, न्यूयॉर्क को NY दिखाओ, दिल्ली तो है नहीं, न्यूयॉर्क को NY दिखाओ, एंड शिकागो को CH कर देता हूँ, बस चंडीगढ़ से समझेगा, ठीक है, शिकागो को CH। तो इस तरह से मतलब ये डिकोड फंक्शन कर क्या रहा है, डिकोड फंक्शन ऐसा करेगा, देखिए यहाँ पे सिटी चूज़ किया ना, इसने सिटी चूज़ किया, तो सिटी में जब भी न्यूयॉर्क आएगा, जब भी न्यूयॉर्क आएगा उसको NY दिखाएगा, जब भी शिकागो आएगा CH दिखाएगा। तो इस तरह हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ये उठाया हॉस्टन, हॉस्टन का HH दिखाने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। केस सेंसिटिव है, मैं यहाँ पे स्मॉल दिखा दूंगा तो वो स्मॉल दिखाएगा, केस सेंसिटिव है डेटा स्केल में, ठीक है। इस तरह से हम कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। स्टूडेंट टेबल में ये सब डेटा आप टेबल नेम चेंज करके और इसमें डेटा डाल के NVN LVN2 अपर ये सब लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको एक कैरेक्टर फंक्शन बताया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मैं बहुत मेहनत करके टाइम स्पेंड करके बना रहा हूँ, एंड अजय जी ने भी बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, तो इसीलिए, और इसमें बहुत मेहनत करके हमको लाया है यहाँ पे। तो आप अगर इतना मतलब अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए मदद होती है। तो चलिए आगे चलते हैं, एग्रीगेट फंक्शन सीखते हैं। एग्रीगेट फंक्शन जैसे कि आप सिंपल जानते हैं कि जैसे हम काउंट कर रहे हों, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज ऐसे कुछ निकाल रहे हों, इसको एग्रीगेशन बोला जाता है। तो इसी तरह से SQL में भी बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं, तो जो कि जैसे हम चाहे काउंट हो, ठीक है, काउंट 16 काउंट है हमारे पास, यहाँ पे इसको एज काउंट ऑफ EMP ऐसे दिखाने के लिए एज लिख सकते हैं, क्योंकि कि नहीं तो फिर जैसे कि आप देखिए जो फंक्शन है वो हमने फंक्शन ऊपर दिखाता है, काउंट ब्रैकेट EMP दिखाता है। तो यहाँ सम ऑफ सैलरी देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल सैलरी एम्प्लॉय टेबल में कितना मिल रहा है, मैक्सिमम ऑफ द सैलरी, मैक्सिमम सैलरी किसको मिल रहा है उसका देख सकते हैं, मिनिमम सैलरी किसका मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो ई-नेम ऐसा डाल सकते हैं, ई-नेम सॉरी, सम में तो ई-नेम आएगा नहीं, यहाँ पे मैक्स ई-नेम सॉरी आएगा ही नहीं ये, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आएगा। जैसे हम ग्रुप बाय सीखेंगे तो मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैक्स हो गया, यहाँ मिन हो गया, यहाँ पे एवरेज ऑफ सैलरी हो गया, एवरेज है, हम इसको राउंड करना चाहते हैं तो राउंड कर देंगे, तो हमें पॉइंट्स में कुछ दिखाएगा नहीं, ठीक है।
एवरेज राउंड अंदर डाल के भी कर सकते हैं। देखिए राउंड अंदर डाला है तो उसने सैलरी को पहले राउंड कर दिया, फिर एवरेज निकाला है तो फिर उसने किया नहीं। बट अगर हमने राउंड बाहर लगाया है तो एवरेज निकालने के बाद वो डेसिमल वैल्यू में चलेगा, फिर उसके बाद राउंड लगाना। तो कौन से फंक्शन को अंदर बाहर कैसे लगाना है वो प्लेस करना सही आना चाहिए, और ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, ये हो गया एग्रीगेट फंक्शन। चलिए हम डेट फंक्शन थोड़ा सीखते हैं। मैं बहुत थोड़ा सिखाऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा डेट फंक्शन को लेकर के। ठीक है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्ट सिस डेट्स, ये डेट फंक्शन है। यहाँ पर सेलेक्ट सिस डेट, अगर मेरे को सिस्टम का डेट डालना है तो मैं यहाँ सेलेक्ट सिस डेट कर दूँगा, तो मैं डेट विथ टाइम स्टैम्प आ रहा है यहाँ पे, तो ये है। और उस पर हम +1 +2 ऐसा लगा सकते हैं। सिस डेट +1 लगा देंगे तो कल का डेट आ जाएगा, +5 लगा देंगे तो 5 दिन बाद का डेट आ जाएगा, -10 लगा देंगे 10 दिन के बाद का डेट आ जाएगा। तो इस तरह से +1 +2 ऐसा लगा के हम सिस डेट के साथ, सिस डेट या कोई भी डेट के साथ +1 +2 लगा के खेल सकते हैं। एंड अगर हम ओरेकल में एक चीज़ है, टू कैर फंक्शन होता है। अगर हम फंक्शन देखिए, अगर हम क्या करें, क्या कहते हैं, अगर हम जो डेट है उसको डिफरेंट तरह से दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे दिखा रहा है, ईयर मंथ डेट दिखा रहा है ना, बट मुझे डेट मंथ ईयर में चाहिए, तो मैंने इस तरह से कर दिया तो डेट मंथ ईयर में आ गया वो। ठीक है, और अगर मैं डेट मंथ 4Y डाल दूँ तो ये 4Y में आ जाएंगे। ठीक है, और मैं यहाँ 4Y डाल दूँ और यहाँ पे देखिए मंथ MON लिख दूँ तो यह मंथ हो जाएगा, MONTH लिख दूँ तो पूरा मंथ आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं MONTH, पूरा मंथ लिख दूँ तो इस तरह से पूरा मंथ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड मंथ्स भी आता है, सिस डेट (1) डाला है तो ये आप देखेंगे तो ऐड मंथ हो गया। अगले महीने का सेम तारीख दिखा रहा है। ठीक है, एक मंथ ऐड हो गया यहाँ पे। मैं अगर मैं 5 मंथ्स ऐड कर दूँ तो देखिए 5 मंथ्स ऐड हो जाएगा, 2024 का डेट दिखा रहा है। 2 महीने जोड़ दूँ तो दिसंबर का डेट, नवंबर का डेट दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड मंथ्स, जितने मंथ्स मैं ऐड करना चाहूँ इस डेट में, यहाँ पे मैं डेट वैल्यू भी कोई पास कर सकता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेलेक्ट मंथ्स बिटवीन, ठीक है, अंडरस्कोर आएगा, सेलेक्ट मंथ्स बिटवीन, इस डेट से इस डेट में जो जो मंथ हैं, कितने मंथ हैं आए हैं। ठीक है, यहाँ मैं 14 से 18 तक का वैल्यू, ये 2014 से लेके 2018 तक का वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक आना चाहिए। तो ये माइनस क्यों आ रहा है, यहाँ पे मैं 18 डालता हूँ, यहाँ पे 14 डालता हूँ, देखते हैं क्या दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको माइनस कर रहा है वो शायद, हाँ, तो ये बड़ा वैल्यू ले रहा है, इस बड़ा से छोटे वैल्यू को ले रहा है वो। तो यहाँ से हमको बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का हमें कितना है, तो बेसिकली ये मंथ्स बिटवीन हमें ऐड करने, मतलब पता लगाने के लिए, तो अपने करंट ईयर या करंट डेट से अपना डेट ऑफ बर्थ का निकालना चाहें तो आप सिंपल जैसे निकाल सकते हैं, आपको कितने महीने हो चुके हैं वो पता चल जाएगा। तो ऐसे और भी कई फंक्शंस हैं, डेट फंक्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इस वीडियो में शायद मैं 3-4 ही सिखा रहा हूँ। एंड फिर हम चलते हैं, फिर ये थोड़ा ग्रुप बाय है, ग्रुप बाय में सिंपल टर्म्स में सिखा देता हूँ। ठीक है, ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज सिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज सिखा देता हूँ, सिंपल है, मुश्किल है नहीं। ग्रुप बाय, वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज पूरा ही सिखा देता हूँ। ठीक है, इस क्वेरी को हम थोड़ा EMP टेबल के हिसाब से करते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज, यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ, सम ऑफ सेल कर देता हूँ फ्रॉम EMP। हटा
हटाओ, एलियस एलियस हटाओ, इसको मैं जैसे लिखूँगा वैसे बता दूँगा, ठीक है। फ्रॉम EMP कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या सम ऑफ साल, ठीक है। यहाँ पे मैं सम ऑफ साल अगर EMP कर दूँ तो क्या होगा, पूरे एम्प्लॉय टेबल का सैलरी पूरा सम कर देगा, ठीक है। पूरे एम्प्लॉय टेबल का सैलरी सम कर देगा, ठीक है। मैं एक ही इसको मैं हटा देता हूँ, आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ग्रुप वाइज समझाता हूँ मैं, ठीक है। सेलेक्ट सम ऑफ साल फ्रॉम EMP, ठीक है। जब हम ये करते हैं तो ये पूरे जितने भी एम्प्लॉय टेबल में जितना भी सैलरी है पूरे सैलरी को सम कर दे रहा है वो, ठीक है। बट यहाँ पे अभी मैं देखिए थोड़ा ये बताता हूँ। अभी इसको क्या करेंगे, मेरे को सम ऑफ सैलरी चाहिए, बट किसके हिसाब से चाहिए, मेरे को हर डिपार्टमेंट में कितना सम है सैलरी का वो बताइए मेरे को बस, ठीक है। यहाँ पे DPT नंबर कर देता हूँ मैं, देखिए डिपार्टमेंट 30 में इतना है, ये इतना है। चलिए मैं थोड़ा ऑर्डर कर देता हूँ, ऑर्डर बाय DPT नंबर, ठीक है। ऊपर से नीचे बताऊँ 10, देखिए डिपार्टमेंट 10 का इतना है, 20 में इतना है, ये है सम है, ठीक है। तो इसी में मैं इसमें एवरेज कर दूँ, एवरेज सैलरी इतना है, ठीक है। मैक्स निकाल दूँ, हर एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम कितना है, हर एक डिपार्टमेंट में मिनिमम कितना है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, सम ऑफ सैल कमा मैक्स ऑफ सैल कमा मिन ऑफ सैल, ठीक है। और एवरेज ऑफ सैल भी लिख सकते हैं, एवरेज ऑफ सैल, ठीक है। ये हर एक डिपार्टमेंट 10 में देखिए सम इतना है, मैक्स इतना है, मिन इतना है, एवरेज इतना है। इसको लगा देंगे, राउंड लगा देंगे इस पर, ठीक है, ओके। तो इस तरह से देखिए हमने ग्रुप बाय लगाया, डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर से ग्रुप बाय लगाया, हर एक डिपार्टमेंट में सम कितना है, मैक्स कितना ये है, ठीक है। चलिए सेम चीज़ में हम क्या करते हैं, हैविंग सम ऑफ सैल, अगर सम ऑफ सैल 10,000 से ऊपर होगा तभी मेरे को दिखाओ, 10,000 से ऊपर होगा तो भी दिखाओ। देखिए डिपार्टमेंट 30 हट गया, ठीक है। यहाँ तक डिपार्टमेंट 30 दिखा रहा था, डिपार्टमेंट 30 जो है ये 9,400 है, बट सम ऑफ सैल मैंने बोल दिया 10,000 से ऊपर दिखाओ। तो ये हैविंग क्लॉज हम क्या करेंगे कि ये जो एग्रीगेट फंक्शन है उस एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर हमें कोई क्लॉज डालना है। मोस्टली हम वेयर क्लॉज यूज़ कर रहे थे, बट हमें एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर कोई क्लॉज डालना है तो हम क्या करेंगे, हैविंग क्लॉज यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हैविंग क्लॉज यूज़ किया सम, चाहे तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, अगर मैक्स मेरा 3,000 से ऊपर है तो मेरे को दिखाओ, ठीक है। बस एक ही है, मैक्स मतलब 3,000 से ऊपर एक ही है। चल मैक्स 3,000 या इक्वल टू 3,000 हो तो भी चलेगा, ठीक है, ऐसे। या फिर मैक्स जो हो वो 3,000 से नीचे हो तो बस डिपार्टमेंट 30 आया जिसका मैक्स ये देखिए 2,850 है। तो इस तरह से हमने हैविंग क्लॉज यूज़ किया, ठीक है। चलिए मैं सेम चीज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, ग्रुप बाय, देखिए ग्रुप बाय पहले आया, फिर हैविंग आया है, फिर ऑर्डर बाय आया है, देखिए सीक्वेंस देखिए आप। चलिए मेरे को वेयर क्लॉज डालना है, वेयर क्या कर देता हूँ मैं, वेयर डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर, या फिर कोई ऐसा कॉलम लेते हैं जो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करके देखता हूँ, लो ठीक है। यहाँ हम ग्रुप बाय क्या किए हैं, डिपार्टमेंट नंबर किए ना। चलिए मैं ग्रुप बाय मैं कर देता हूँ, जॉब करता हूँ इस पर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं जॉब, ऑर्डर बाय भी जॉब लिख देते हैं, एक मिनट इस पर रन करते हैं, ठीक है। तो जॉब के हिसाब से आ गया, क्लर्क का इतना मैक्स है, ये है वो है, ठीक है। मैक्स ऑफ सैल ग्रेट लेस देन होना चाहिए 3,000 से, चलिए ग्रेटर देन 3,000 तो आ नहीं रहा प्रेसिडेंट, ठीक है। ग्रुप बाय, ठीक है, ऐसा आया। तो इससे पहले मैं क्या लगा देता हूँ, ग्रुप बाय से पहले आएगा, वेयर क्लॉज कभी भी आएगा, ग्रुप बाय से पहले आएगा, ग्रुप वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर, बस मैनेजर का चाहिए मुझे बस, ठीक है। या फिर यहाँ पे जॉब इन मैनेजर कॉमा क्लर्क,
इन दोनों में से कोई है तो ही दो, मेरे को बाकी लोग का नहीं चाहिए भाई, प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, इसमें वेयर क्लॉज आ गया, ग्रुप बाय क्लॉज आ गया, हैविंग क्लॉज आ गया, ऑर्डर बाय क्लॉज आ गया। इतना खतरनाक होता है मतलब आप, बट ये सीक्वेंस होना चाहिए। आप वेयर क्लॉज ग्रुप बाय के बाद नहीं लगा सकते। ठीक है, वेयर क्लॉज आपको पहले लगाना है। पहले तो आपको फ्रॉम, ये पूरा जो भी है आपको लिख लेना है। फिर फ्रॉम के बाद आप वेयर क्लॉज पहले लगाएंगे, फिर ग्रुप बाय लगाएंगे, फिर हैविंग लगाएंगे, फिर ऑर्डर बाय लगाएंगे। ठीक है, इस सीक्वेंस को आपको ब्रेक करेंगे ना तो फिर आपकी क्वेरी सिंटैक्स से मार खा जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज लगाएंगे। ठीक है, तो ये सब मैंने ऑलरेडी समझा दिया, तो ये चलो नहीं है। ठीक है, फिर चलते हैं, अभी सेट ऑपरेटर सीखते हैं। सेट ऑपरेटर्स सिंपल होता है कि जैसे 4 होते हैं, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड माइनस। तो यूनियन क्या होता है कि जैसे कि हमें टेबल ए है, और टेबल एक्स वाई यहाँ पे है, तो एक टेबल एक्स और वाई है। टेबल एक्स और वाई में जो कॉमन होगा, ठीक है, टेबल एक्स वाई में जो कॉमन होगा उसको निकाल देगा, बाकी उसका यूनियन करके दे देगा। ठीक है, और यूनियन ऑल में क्या देगा, तो एक्स और वाई दोनों मिल के और जो कॉमन है वो पूरा नहीं चाहिए मुझे, मतलब एक्स और वाई जो मिल जाएँ तो उसके बाद भी जो डेटा है, पूरा डेटा है, वो यूनियन ऑल चाहिए मुझे। ठीक है, और इंटरसेक्ट क्या होगा कि जो टेबल एक्स और वाई में जो कॉमन होंगे वही लेके आना चाहिए। और माइनस क्या होगा, टेबल एक्स से जो टेबल वाई का जो डेटा है वो निकाल दो, फिर एक्स का टेबल बस मिलेगा मुझे, वाई का टेबल निकलने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से चलिए हम कुछ डेटा ऐसा डालते हैं। ठीक है, कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, हम क्रिएट करते हैं पहले टेबल, क्रिएट टेबल एक्स इंट कॉलम नेम, कॉलम ए इंट नंबर बस क्रिएट हो गया। सेम टेबल क्रिएट करते हैं, किसके लिए, टेबल वाई। ठीक है, टेबल एक्स और वाई क्रिएट हो गया, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, एक्स और वाई क्रिएट हो गया। ठीक है, और इस पर थोड़ा डेटा इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू एक्स, इंसर्ट इनटू एक्स, सिंटैक्स ले लेते हैं भाई, वैल्यूज़ 1 इंसर्ट हो गया है। ठीक है, ऐसे 2-4 बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 3 4 5। ठीक है, ये डेटा मैं इंसर्ट कर देता हूँ इस पर, टेबल एक्स पे, एंड सेम चीज़ हम लिख लेते हैं वाई के लिए भी, बट थोड़ा डिफरेंट वैल्यू दे देंगे वाई यहाँ पे 1 डाल लेते हैं, 2 डाल लेते हैं, 5 7। ठीक है, 1 2 5 7। ठीक है, अभी चलिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स, डेटा देखिए। ठीक है, फिर सेम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाई, डेटा देखिए। ठीक है, तो इस तरह से डेटा है हमारा एक्स एंड वाई के। ठीक है, एक्स का डेटा ये दोनों को रन करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ एक्स का डेटा, वाई, ये एक्स का डेटा है, ये वाई का डेटा है। ठीक है, ये दोनों डेटा हमारे पास हो गए। चलिए अब हम लगाते हैं इस पर, देखिए यूनियन लगा दिया, सॉरी ये दोनों कॉलम का नाम ये है। ठीक है, यहाँ पे हमने यूनियन लगाया, देखिए यूनियन लगाया हमने, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 आया। ठीक है, सेम चीज़ हम अगर अभी हम यूनियन ऑन लगाते हैं, ये लगाते हैं, कॉलम नेम ये रहेगा। ठीक है, यूनियन ऑन लगाते हैं तो देखिए 1 भी आया है, जो भी डेटा यहाँ वाई में था, देखिए वाई में जो कॉपी हुआ है, जो एक्स्ट्रा डेटा है, यूनियन में क्या क्या है, जो डुप्लीकेट डेटा है वो हटा दिया है, बट यूनियन ऑल में क्या क्या है, डुप्लीकेट डेटा को भी लिया है उसने। तो इंटरसेक्ट में देखिए जो कॉमन है बस वही आएंगे, सॉरी कॉलम नेम गलत डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जस्ट कॉमन जो है, और अभी एक्स माइनस वाई है। ठीक है, एक्स में जो डेटा है वाई का डेटा निकालने के बाद वो आएंगे, ऐसे कॉलम नेम यहाँ पे देखिए ऐसा, और यहाँ पे देखिए हम वाई माइनस एक्स भी लिख सकते हैं,
y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, उसमें डेटा बस एक ही आएगा क्योंकि y में एक ही अलग डेटा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉलम नेम सेम दे देता हूँ, कम से कम हमारा कॉलम नेम सेम है। इस तरह से मैंने कर दिया। देखिए ये माइनस भी लगाएगा, इंटरसेक्ट भी लगाएगा। इस तरह आपको कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑपरेशन भी करना है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और चलो इस तरह से। और आप कुछ स्टैंडर्ड करना चाहते हैं, मतलब इसको पहले करो उसके बाद ये करो, तो इस तरह से आप इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल करके भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेट ऑपरेटर के साथ मज़ा कर सकते हैं। जो ईटेल टेस्टिंग में है, डेटा वाइज टेस्टिंग में है, एंड जो डेटा वैलिडेशन करते हैं, डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं, तो वो लोग के लिए सेट ऑपरेशन बहुत एक मतलब ऑक्सीजन से ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। कंस्ट्रेंट्स, मैं कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ, डिटेल में नहीं जाऊँगा। नॉट नल कंस्ट्रेंट होता है जो कि हम कभी किसी एक, यहाँ पे देखिए टेबल जो कस्ट है, कस्ट टेबल में हम जो वैरकर है, जो वैरकर का जो नेम वैल्यू है, इसको नॉट नल होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू मेरे को नल नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ डालना ही है। और यहाँ पे आईडी जो कैरेक्टर है, ये देखिए ये यूनिक चाहिए मेरे को। ठीक है, यूनिक, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक। यूनिक में क्या होता है ना, वो नल वैल्यू को भी यूनिक कंसिडर करता है, बट 2 बार आप नल नहीं डाल सकते, तो वो यूनिक हो जाएगा। बट प्राइमरी की क्या होता है, वो नल भी नहीं लेगा एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी नहीं लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप नॉट नल हो गया, यूनिक हो गया, प्राइमरी की हो गया, एंड यहाँ पे फॉरेन की भी जब रेफरेंस आता है ना तो ये फॉरेन की हो जाता है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो है ये फॉरेन की हो जाएगा। और यहाँ पे जब चेक होता है, ये चेक क्या होता है कि समझ लो ऐसे सैलरी जो है, सैलरी हमारी सैलरी इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे कभी आता है फ़ोन नंबर 10 डिजिट से होना चाहिए, तो ऐसा आप लेंथ 10 लेके की भी आप बना सकते हो, कंस्टेंट डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कंस्टेंट डाल देना, चेक, मुझे चेक करना है कि एज 0 से नीचे नहीं हो सकता ना, 0 से नीचे नहीं हो सकता, या फिर आपका कोई क्राइटेरिया 100 से ऊपर नहीं हो सकता, तो इस तरह से आप चेक कंस्टेंट डाल सकते हो। ठीक है, कुछ चेक करना चाहते हो तो इसमें लिए ये कंपोजिट प्राइमरी की हो जाएगा। जब आप सिंगल एक प्राइमरी की नहीं रख रहे हैं बट मल्टीपल कॉलम को आप प्राइमरी की बना रहे हैं, मतलब आपके ये 3 कॉलम का कॉम्बिनेशन बनेगा आपका एक प्राइमरी की, तो इस तरह आप इसको बोलते हैं हम कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है, तो इस तरह से आप यूनिक प्राइमरी की भी बना सकते हैं मल्टीपल कॉलम को यूज़ करके, और मल्टीपल कंस्ट्रेंट एक साथ भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। तो ये क्या हो जाता है, ये होता है कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रेंट्स है। मोस्टली मैंने बस समझाया है, मैंने इसको यूज़ किया नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको इस तरह का वीडियो मज़ा आ रहा है, तो कंस्ट्रेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट बोलना कंस्ट्रेंट्स या फिर एडवांस एसक्यूएल करके टाइप करना, तो हम नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ वीडियो जब लाएंगे तब उसमें कंस्ट्रेंट सिखाएंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट जो है थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। हाँ, तो ठीक है, हम अभी जॉइंट्स सीखते हैं। जॉइंट्स कुछ खास मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जॉइंट्स भी थोड़ा एडवांस है, बट इस वीडियो में सिखाना चाहूँगा। सो जॉइंट्स होते हैं 5 तरह के जॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे देख मैंने लिखा है जैसे इनर जॉइंट इक्वी जॉइंट होता है। हम कोई भी कॉलम ले उसको इक्वेट करें तो इनर जॉइंट बन जाता है। नॉन इक्वी जॉइंट, और उसी कॉलम को हम नॉन इक्वी जॉइंट मतलब जॉइन करें बट नॉन इक्वल हो तो उस तरह से नॉन इक्वी जॉइंट हो जाता है। आउटर जॉइंट 3 तरह के होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड फुल आउटर जॉइंट। सेल्फ जॉइंट होता है एंड क्रॉस जॉइंट होता है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मैं क्वेरी लिखूँगा उस तरह से आपको एक्सप्लेन आ जाएगा। तो हमने जैसे कि 2 टेबल थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP टेबल था, एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT कॉलम। तो इस तरह से हम ये 2 टेबल हैं। इन दोनों टेबल में आप देखेंगे तो ये जो DEPT नंबर है ना, ये देखिए यहाँ डिपार्टमेंट टेबल में DEPT नंबर है, और यहाँ पे भी एम्प्लॉय टेबल में DEPT नंबर है। ठीक है, तो ये DEPT नंबर जो है, इस DEPT नंबर पे हम ज्वाइन करेंगे। तो चलिए इक्वी ज्वाइन करते हैं पहला। ठीक है, पहला करते हैं इक्वी ज्वाइन, या फिर उसको बोल सकते हैं इनर ज्वाइन। ठीक है, चलिए सेलेक्ट EMP नंबर कॉमा ई नेम कॉमा DEPT नंबर। ठीक है, एंड DEPT नंबर कहाँ से मंगाएंगे, EMP.DEPT नंबर फ्रॉम, हम फिर DEPT.D नेम कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में। फ्रॉम EMP इनर जॉइन किसके साथ, DEPT। ठीक है, टेबल नेम कौन सा है,
देखिए मैं दो तरह से सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए हम क्या लिया, टेबल नेम EMP इनर जॉइन DPT। DPT क्या है, टेबल नेम है, ठीक है। आप ऊपर का सेलेक्ट भूल जाइए, फ्रॉम EMP ऑन क्या है, EMP.DPT नंबर इक्वल टू DPT नंबर, ठीक है। ये क्या है, देखिए ये है एम्प्लॉय टेबल का, ये मैंने क्या लिखा, एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर इक्वल होने चाहिए। तो उन दोनों के एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल के बीच में इनर जॉइन हो रहा है। तो हमने क्या किया, EMP नंबर कहाँ से उठाएगा, वो एम्प्लॉय टेबल से। तो यहाँ पे हम क्या लिखना चाहिए, EMP नंबर लिखना चाहिए। और ई नेम कहाँ से उठाएगा, वो भी EMP से, EMP.ई नेम आना चाहिए। और यहाँ डिपार्टमेंट नंबर कहाँ से उठा रहा है, EMP से उठा रहा है, बट डिपार्टमेंट नेम कहाँ से उठा रहा है, DPT से उठा रहा है। तो ये हर एक कॉलम के बीच में हमने कॉमा लगा दिया है। तो ये हम जब रन करेंगे, देखिए किस तरह से ज्वाइन हुआ है। तो डी नेम कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है डिपार्टमेंट टेबल से। बाकी सब डेटा कहाँ से आ रहा है, EMP टेबल से। तो यहाँ पे हम EMP लिखा है, बट आप हर बार तो EMP DPT तो नहीं लिख सकते ना। तो यहाँ पे आप करेंगे EMP E कर देंगे, DPT D कर देंगे। तो यहाँ पे हम E कर देंगे, DPT D, ठीक है। यहाँ पे भी EMP E DPT D, इस तरह से आपने उसको एलियास नेम दे दिया उसको। EMP क्या है, EMP E ले लो, ठीक है। तो मेरे को आप कृष्णा बुलाने के लिए के बुला लो, ठीक है। हर बार अगर बुला रहे हो तो आप मेरे को वैसे इंसान को तो के नहीं बुला सकते। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आप एलियास नेम दे देते हो, ठीक है। और हम सेम चीज़ दूसरी तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इनर जॉइन करके लिखा है। मैं इनर जॉइन ना लिखना चाहूँ तो ऐसे क्या लिखा है मैंने, सेलेक्ट EMP नंबर कमा EMP.ई नेम। चलिए मैं वो पूरा उठा ही लेता हूँ, वहाँ से ये उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने उठा लिया। यहाँ पे लिखा फ्रॉम EMP E कॉमा DPT D वेयर E.DPT नंबर इक्वल टू D.DPT नंबर। क्वेरी, यहाँ पे क्वेरी का आउटपुट सेम, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्वेरी का आउटपुट क्या है, सेम है। फिर से मैंने चलो ये क्वेरी रन किया, खाली हो गया। ये क्वेरी का आउटपुट सेम, क्वेरी का आउटपुट सेम है, बस तरीका लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो इस तरह से आपका लिखने का जो तरीका है वो अलग हो गया, ठीक है। तो अभी हो गया हमारा इक्वी जॉइन। तो हम चलिए करते हैं नॉन इक्वी जॉइन, ठीक है। नॉन इक्वी जॉइन तो कुछ होगा नहीं, बट ऐसे ही सिखाने के लिए मैं कर देता हूँ। सेम क्वेरी लिख लेंगे, सेम क्वेरी लिख लेते हैं यहाँ पे, जो ये क्वेरी लिखा है हमने, ठीक है। सेम क्वेरी लिखा है, वेयर ज्वाइन करो जब इक्वल ना हो। इक्वल ना हो ऐसे तो बहुत सारे आ जाएंगे ना, क्योंकि वो एक इक्वल ना हो करके बता देगा, ठीक है। जब इक्वल ना हो, ऑब्वियसली इक्वल कब ना होगा, इक्वल तो हर एक कॉलम के लिए इक्वल नहीं होगा ना। तो ये एक तरह से गलत चीज़ बना देगा। बट नॉन इक्वी जॉइन आप ऐसे ही लिखोगे मोस्टली, ठीक है। कुछ भी चीज़ आप नॉन इक्वेट करना चाहते हो ना, तो उसको आपको इस तरह लिख सकते हो, या फिर नॉट इक्वल टू इस तरह भी आप लिख सकते हो, या फिर ग्रेटर देन लेस देन सिंबल लगा के नॉट इक्वल टू लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया नॉन इक्वी जॉइन। फिर अभी हम करते हैं आउटर जॉइन, ठीक है। आउटर जॉइन, तो पहले करते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन, ठीक है। लेफ्ट आउटर जॉइन का हम करेंगे सेलेक्ट E.EMP नंबर कमा E.E नेम कमा D.D नेम, ठीक है। E.DPT नंबर भी कर देता हूँ, DPT नंबर, ठीक है। सेम चीज़ है, सेम चीज़ करेंगे, फ्रॉम EMP E कमा DPT D इक्वल टू D.DPT नंबर। इसमें होगा क्या कहते हैं, अगर आपका जो राइट साइड का टेबल है ना, राइट साइड के टेबल में आपको कोई मैच नहीं भी मिलता है, ठीक है। राइट साइड के टेबल में कोई मैच नहीं मिलता है तो भी वो लेफ्ट साइड का डेटा लाएगा, बट राइट साइड का नल वैल्यू डाल देगा, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप इस तरह से कोई दो टेबल बना सकते हो जिसमें वैल्यू मैच ना करते हो। चलिए मैं X और Y से लेता हूँ, ठीक है। X और Y
में हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स डॉट ए कमा वाई डॉट ए, यहाँ पे लिख देंगे एक्स लेफ्ट आउटर जॉइन वाई ऑन क्या है एक्स डॉट ए इक्वल टू वाई डॉट ए। यहाँ पे देखिए क्या कमाल हुआ है, एकदम क्या कमाल हुआ है। देखिए तो उसमें हुआ क्या कि हमने एक्स डॉट ए उठाया, वाई डॉट ए उठाया, ये दो टेबल हैं हमारे पास, ठीक है, एज एक्स एज वाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू हो गया। अब वाई 1 और 1, 2 और 2, 5 और 5 मैच हो गया, ठीक है। बट यहाँ से लेफ्ट का हमने टेबल का डेटा उठाया, बट यहाँ पे हमारे राइट में कोई मैचिंग वैल्यू नहीं है, बट हमने टेबल का डेटा लिया है। तो सेम चीज़ हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे राइट आउटर जॉइन में करते हैं, ठीक है, RIGHT राइट आउटर जॉइन। यहाँ पे बस कुछ चेंज नहीं करना है, लेफ़्ट की जगह पे बस राइट लिख देना है। इसमें होगा क्या, राइट का टेबल क्या है, वाई टेबल है, तो वाई का जो वैल्यू है वो आएंगे, लेफ्ट में वैल्यू नहीं आएंगे तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए 7 आया जो कि वाई में है बट एक्स में नहीं है, तो यहाँ नल वैल्यू आ गया, ठीक है, राइट आउटर जॉइन हो गया। और एक सेल्फ जॉइन सेलेक्ट एक्स डॉट ए कॉमा एक्स डॉट ए फ्रॉम एक्स एक्स कॉमा एक्स वाई एक्स एक्स एक्स, ठीक है। इसका मतलब एक्स एक्स, ठीक है, वेर एक्स डॉट ए इज इक्वल टू एक्स एक्स डॉट ए, ठीक है। इस तरह कुछ आउटपुट आएगा। क्यों, इसमें मैंने किया कुछ नहीं है, आप समझ लो। ये x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, ठीक है, बस इतना ही है। तो मतलब मैंने किया क्या, मैंने x का टेबल का डेटा उठाया, कॉलम उठाया और उस कॉलम को उसी कॉलम के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। या फिर आप सेम चीज़ हम एम्प्लॉय टेबल में लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये टेबल में लेता हूँ। तो ये टेबल में आप क्या देखेंगे ना, एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, यह एम्प्लॉय है, यहाँ मैनेजर है, ये भी एक एम्प्लॉय नंबर है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा क्या करता हूँ, उसका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम, मैनेजर का नंबर, मैनेजर नेम निकालता हूँ। मैनेजर नेम कैसे निकालूंगा, उसको सेल्फ ज्वाइन करना पड़ेगा ना मुझे। तो सेल्फ ज्वाइन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट EMP ई डॉट EMP नंबर कॉमा ई डॉट ई नेम कॉमा एम डॉट नहीं ई डॉट MGR कॉमा एम डॉट ई नेम फ्रॉम EMP E कॉमा EMP M, ठीक है, वेयर ई डॉट MGR इक्वल टू M डॉट EMP नंबर, ठीक है। ये देखिए ऐसा आ गया। देखिए एडम्स का जो मैनेजर है उसका मैनेजर का नंबर ये है एंड उसका मैनेजर का नाम ये है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, तो ये स्कॉट है, स्कॉट का मैनेजर है 7566 किसका है, 7566 किसका नंबर है, यहाँ पे 7566 जोन्स है, स्मिथ 7566 कहाँ गया, ठीक है, स्मिथ का देखते हैं। स्मिथ का मैनेजर 7902, यहाँ पे 7902 कौन है, फॉर्ड है, ठीक है। स्मिथ का मैनेजर कौन है, फॉर्ड है। चलिए यहाँ पे रन करते हैं, देखते हैं स्मिथ कहाँ गया, स्मिथ का मैनेजर फॉर्ड है, एकदम एग्जैक्टली करेक्ट। देखिए 7902 उसका, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, टेबल तो एम्प्लॉय टेबल ही है ना, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय एम, तो मैंने एम्प्लॉय ई का एक ऐसा एक व्यू जैसा बना दिया, या फिर मैंने एक से बोल दिया कि एम्प्लॉय एक है, फिर एम्प्लॉय M एक है, ठीक है। टेबल वही है, उसी में मैंने ज्वाइन किया है, क्योंकि दो डिफरेंट कॉलम्स हैं जो कि डेटा सेम ही है, तो उसी को मैंने दो डिफरेंट टेबल जैसे यूज़ करके उस पर सेल्फ ज्वाइन लगाया, तो इसी को बोलेंगे सेल्फ ज्वाइन, ठीक है।
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में पूछना एंड कोशिश करेंगे और वीडियो बनाएं और आपको सिखाएं, ठीक है। तो इस तरह से सेल्फ जॉइन एंड कमेंट करें, ठीक है। क्रॉस जॉइन पे मैं बोलूँगा कि आपको थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। क्रॉस जॉइन है क्या? वैसे बहुत सिंपल है, हमने थोड़ा पहले ही एक क्वेश्चन जब नॉन एक ज्वाइन किया वो एक्चुअली क्रॉस जॉइन बन गया। क्रॉस जॉइन आप खुद पे प्रैक्टिस करिए, तो थोड़ा बहुत आप खुद करेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, थोड़ा दिमाग आपका चलेगा, ठीक है। चलिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जॉइंस हमने सीखा है, जॉइन सीखा, सेट ऑपरेटर सीखा हमने, कैरेक्टर फंक्शन सीखे हमने, एग्रीगेटर फंक्शन सीखे, फिर कुछ हद तक हमने डेट फंक्शन भी सीखे हैं, और फिर DDL, DML, DCL, TCL बहुत सारी चीज़ सीखे हैं। एंड कुछ चीज़ें जैसे अब सब क्वेरीज़ हो गया, वो हम थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाएगा। तो सब क्वेरीज़, इनलाइन क्वेरीज़, कोरिलेटेड क्वेरीज़ ऐसे कुछ हैं। कंस्ट्रेंट्स को हमने और थोड़ा इन डेप्थ में सीखा नहीं, हमने उस पर प्रैक्टिकली टेबल्स बनाए नहीं, तो वो सब चीज़ थोड़े एडवांस टॉपिक हैं। एंड वो सब टॉपिक्स के आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इससे पता चलेगा कि आपको ये सब टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और फिर हम नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ वीडियोस ला सकते हैं, एडवांस सीक्वल सीख सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। एंड आपको मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ, जो भी आपके इंजीनियरिंग फ्रेंड्स हैं, जो अभी एक्सपीरियंस हैं उनको भी शेयर करना, जो एक्सपीरियंस नहीं है उनको भी शेयर करना, उनको सिखाना, जो नॉन टेक में है उनको भी सिखाने के लिए आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, SQL बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो SQL सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए नहीं। जैसे कि आपने 1.5 आवर में आपने SQL सीख लिया, पूरा SQL आप सीख सकते हैं। और सेटअप कैसे करना है, और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, और कौन सा टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो टॉपिक मेंशन जरूर करना, तो हमें पता चलेगा कि वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर एडवांस हम वीडियोस बना सकते हैं। और जो जैसे कि मैंने क्वेश्चंस दिए और आपने सॉल्व किए, अगर वो टॉपिक बहुत अच्छा लगा तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन भी दबा देना। नेक्स्ट इस तरह के डेटा साइड से वीडियोस और बहुत से टेक्निकल वीडियोस आते रहेंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।